हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा ग्राफ्स इन काइनेमेटिक्स है ना। काइनेमेटिक्स में ग्राफ जो हम ड्रॉ करते हैं, पोजीशन टाइम ग्राफ या वेलोसिटी टाइम ग्राफ है ना, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, वो चीज़ सीखेंगे हम लोग। और ग्राफ्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट्स को, ये भी एक मतलब है दिक्कत। तो ग्राफ्स को मैं आपको इतना बढ़िया से समझाऊंगा यहाँ पर कि बिल्कुल ही प्रॉब्लम नहीं आएगी किसी भी स्टूडेंट को, चाहे कोई बेसिक से क्यों ना स्टार्ट कर रहा हो। सारी चीज़ें उसके एकदम बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहला जो पॉइंट है वो यहाँ पर पोजीशन टाइम ग्राफ से, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे हम लोग। पोजीशन टाइम ग्राफ, तो मैं आपको बिल्कुल बेसिक से अगर सिखाऊं तो देखिए, पोजीशन टाइम ग्राफ में एक चीज़ आप हमेशा याद रखें कि स्लोप आपको ऑलवेज पोजीशन टाइम ग्राफ में वेलोसिटी या स्पीड देगा। ठीक है, तो स्लोप ऑफ दिस ग्राफ रिप्रेजेंट्स इंस्टैंटेनियस है ना, इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी। ओके, तो यहाँ से देखिए अब कैसे आएगा इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी, इसको हम सीखेंगे अभी। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग फर्स्ट, अगर इसमें भी फर्स्ट पॉइंट स्टार्ट करें हम लोग, तो वो क्या है कि जब बॉडी रेस्ट पे होगा तो क्या होगा। व्हेन बॉडी इज एट रेस्ट, व्हेन बॉडी इज एट रेस्ट, जब बॉडी रेस्ट पे होगा, ठीक है, तो मान लीजिए कि आप अपने घर से स्टार्ट किए मूव करना, और अपने घर से निकल करके आप यहाँ से, ठीक है, अपने घर से बाहर निकल के आप मार्केट में आके यहाँ पर खड़े हो गए किसी शॉप के पास। ठीक है, किसी काम से आप वहाँ पर खड़े हैं। ठीक, और मैं आपको यहाँ से ऑब्जर्व कर रहा हूँ। तो मैंने जब देखा आपको पहली बार, तब मॉर्निंग में 10 AM हो रहा था, और मैं कंटिन्यूसली देख रहा हूँ कि मैं अपनी शॉप पे बैठा हूँ, और मैं कंटिन्यूसली देख रहा हूँ कि आप वहीं पर खड़े हैं और किसी से बात कर रहे हैं, और लगभग 12:30 टाइम हो गया, 12:30 PM टाइम हो गया, मतलब लगभग 2.5 घंटे ना, 2 hours 30 minutes लगभग आप यहीं पर खड़े हैं। तो मैंने आपको क्या देखा, मेरे रिस्पेक्ट में तो आप रेस्ट पे हो गए ना, मेरे रिस्पेक्ट में आप रेस्ट पे हो गए। ठीक है, मेरे रिस्पेक्ट में आपका पोजीशन चेंज हो ही नहीं रहा है। ओके, हाँ, बट इतना है ज़रूर है कि आप अपने ओरिजिनल पोजीशन से थोड़ा डिस्टेंस कवर कर चुके हैं, अपने ओरिजिनल पोजीशन से थोड़ा सा डिस्टेंस आपने कवर कर लिया है। ओके, ये ज़रूर है यहाँ पर। तो अगर मैं पोजीशन टाइम ग्राफ ड्रॉ करूँ जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होगा, ठीक है, तो क्या हुआ कि ऑब्जेक्ट ने कुछ डिस्टेंस कवर कर लिया था, और उसके बाद से आकर के वो रेस्ट पे हो गया था। तो जब मैंने देखा तब तो उसने कुछ डिस्टेंस कवर नहीं किया ना। ठीक है, ओरिजिन मतलब यहाँ से थोड़ा डिस्टेंस कवर कर लिया, बट मैंने तो उसको कुछ ऑब्जर्व करते हुए नहीं देखा। तो मेरे रिस्पेक्ट में वो क्या है, ऑलवेज स्टार्टिंग से ही रेस्ट पे है। मतलब टाइम तो देखो यहाँ पे चेंज हो रहा है, बट उसका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है। तो इसलिए देखो इस लाइन पे टाइम चेंज होता हुआ दिख रहा है हम लोग को यहाँ पर, है ना, बट पोजीशन मतलब इस लाइन पे कुछ भी चेंजेस नहीं दिख रहा है। क्लियर हो गया। अब देखिए, अगर हम स्लोप निकालें तो जैसे कि वाई एक्स ग्राफ होता है, वाई और एक्स का ग्राफ होता है, तो आप स्लोप निकालते हैं तो आप क्या लिखते हैं, वाई बाई एक्स, ये लिखते हैं ना। तो अगर यहाँ पर एक्स टी ग्राफ है तो आप स्लोप क्या लिखेंगे, तो स्लोप लिखेंगे, देखिए स्लोप इज इक्वल टू टैन थीटा होता है, जिसको हम लोग लिखेंगे यहाँ पर डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। बट यहाँ पर डेल्टा एक्स का मतलब चेंज इन पोजीशन, बट यहाँ तो पोजीशन चेंज हुआ ही नहीं है, तो डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा, 0, तो 0 बाई टी इज इक्वल टू 0। और ये पोजीशन अपॉन टाइम, ये तो क्या मिलेगा, वेलोसिटी। इसका मतलब कि स्लोप यहाँ पर 0 आया, और स्लोप 0 आने का मतलब हो गया कि वेलोसिटी का 0 आना, क्योंकि स्लोप से तो वेलोसिटी मालूम हो रहा है, देखिए हम लोगों को। ठीक है, तो यहाँ पर वेलोसिटी 0 होगा क्योंकि ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं कर रहा है ना। और स्लोप से क्या मालूम हुआ, वेलोसिटी, क्योंकि एक्स अपॉन टी तो वेलोसिटी या स्पीड होता है। ठीक, क्लियर हो गया। तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे कि मतलब टैन थीटा 0, स्लोप 0, टैन थीटा 0, तो थीटा 0 हो जाएगा। ओके, सेकंड में देखिए, सेकंड पॉइंट क्या है, तो सेकंड पॉइंट है यहाँ पर व्हेन बॉडी इज इन यूनिफॉर्म मोशन, व्हेन बॉडी इज इन यूनिफॉर्म मोशन। तो जब बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में होगा तब क्या होगा। ठीक है, तो यूनिफॉर्म मोशन देखिए, अब एक चीज़ मैं आपको क्लियर बोलूं कि यूनिफॉर्म मोशन और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं, दोनों को मिक्स मत कीजिएगा। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो है ना, ये अलग चीज़ है और ये अलग चीज़ें हैं। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को आप यूनिफॉर्म मोशन नहीं बोल सकते हैं। क्लियर, समझ में आया।
यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है हम पढ़ेंगे आगे चल के। तो यहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन की बात करें अगर हम लोग, तो यूनिफॉर्म मोशन जब भी बोलेगा ना, इसका मतलब होता है कांस्टेंट स्पीड होना, कांस्टेंट वेलोसिटी होना। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि जो वेलोसिटी होगा ये कांस्टेंट रहेगा, और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होगा तो एक्सेलरेशन तो कंफर्म है कि जीरो होगा। तो जब भी यूनिफॉर्म मोशन बोलेगा ना, तो आप एक्सेलरेशन को हमेशा जीरो एज्यूम करके सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन जीरो है, तो अगर मैं एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करूँ, ठीक है, तो मैं क्या लिखूँगा देखिए कि x इज इक्वल टू यू इंटू टी प्लस हाफ इंटू जीरो इंटू टी स्क्वायर, क्योंकि एक्सेलरेशन जीरो है। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यू टी, एक्स इज इक्वल टू यू टी, ओके, x इज इक्वल टू यू टी। तो अब इधर से अगर हम लोग पोजीशन टाइम ग्राफ देखें, ओके, तो इसमें देखिए तो पोजीशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम है, मतलब अगर आप टाइम यहाँ पर जीरो पुट करेंगे ना, तो आपको पोजीशन भी क्या मिलेगा जीरो मिलेगा। मतलब ये क्या हो जाएगा स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, है ना, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन अपने को ग्राफ यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम लोग टैन थीटा या स्लोप लिखें, तो इसमें स्लोप तो मिलेगा अपने को वही डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, बट इस बार डेल्टा एक्स यहाँ पर जीरो नहीं होगा, तो इस बार स्लोप भी जीरो नहीं होगा, ठीक है। इस बार मिलेगा हम लोगों को यहाँ पर वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी। और यहाँ पर आप एक चीज़ और देख सकते हैं कि अगर यहाँ पर ये थीटा एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल से, तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये भी क्या बनेगा थीटा, यहाँ पर ड्रॉ करेंगे तो क्या बनेगा थीटा ही बनेगा, इधर भी ड्रॉ करेंगे तो क्या बनेगा थीटा। तो हर पॉइंट जो है ना इस लाइन का ग्राफ का, वो हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल ही बना रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो इसलिए क्या होगा कि जब अगर थीटा एंगल बनाएगा हर पॉइंट, तो इसका मतलब स्लोप कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि स्लोप कांस्टेंट, और अगर स्लोप कांस्टेंट होगा तो फिर वेलोसिटी भी कांस्टेंट रहेगा, और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होगा तो एक्सेलरेशन क्या होता है चेंज इन वेलोसिटी, इसलिए एक्सेलरेशन भी क्या मिलेगा जीरो मिलेगा। क्लियर। अब थर्ड केस देखिए, थर्ड पॉइंट देखिए इसमें, इस केस में थर्ड पॉइंट लिखे अगर हम लोग यहाँ पर, तो ये ए बी और ये सी। थर्ड है व्हेन मोशन इज नॉन यूनिफॉर्म, व्हेन मोशन इज नॉन यूनिफॉर्म। तो अगर मोशन नॉन यूनिफॉर्म होगा तो क्या होगा, इस चीज़ को समझना है हम लोगों को, ठीक है। तो देखिए अगर मोशन नॉन यूनिफॉर्म होगा तो सबसे पहले बात कि वेलोसिटी यहाँ पर ज़ीरो नहीं होगा, सॉरी कांस्टेंट नहीं होगा, और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगा, ठीक है, तो क्लियर है कि एक्सेलरेशन ज़ीरो नहीं होगा, है ना। तो नॉन यूनिफॉर्म जब भी बोलेगा कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन, तो आप समझ जाइए कि यहाँ पर एक्सेलरेशन ज़ीरो नहीं हो रहा है। अब यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म जो मोशन होता है बच्चों, ये भी डिफरेंट टाइप्स को होंगे। जैसे कि पहला केस मैं ले रहा हूँ, इसमें भी नॉन यूनिफॉर्म केस में व्हेन वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग विद टाइम, व्हेन वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग विद टाइम, जब वेलोसिटी टाइम के साथ डिक्रीज़ करेगा तब, ठीक है। तो इसमें इसको समझने के लिए देखिए वेलोसिटी डिक्रीज तभी होता है बच्चों, जैसे मान लीजिए आप कार बाइक कुछ भी ड्राइव कर रहे हैं या साइकिल ही ड्राइव कर रहे हैं, तो आप ब्रेक लगाते हैं तभी तो वेलोसिटी डिक्रीज होता है ना। तो ब्रेक लगाने का मतलब क्या होता है कि मोशन को अपोज करना चाहते हैं आप, तो जब मोशन को आप अपोज करते हैं तो आपको वहाँ पर वेलोसिटी कम होने लगता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस बार एक्सेलरेशन नहीं होगा, इस बार क्या होगा रिटार्डेशन होगा, ठीक है। आपने ब्रेक लगा के रिटार्ड कराया, आपने उसको अपोज किया उसके मोशन को, ठीक है। बट ये रिटार्डेशन जो भी है ये होगा क्या कांस्टेंट। बच्चों थोड़ी सी है ना जुकाम है, तो वॉइस भी थोड़ा हो सकता है चेंजेस आपको लगे, और थोड़ी सी बीच बीच में डिस्टर्बेंस भी हो सकती है, ओके। तो सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। तो एक्सेलरेशन नेगेटिव और कांस्टेंट। अब इसमें देखिए जो इक्वेशन ऑफ मोशन है ना, उसको हम अप्लाई करेंगे तो यू टी, अब ये जो होगा ना माइनस हाफ ए टी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये एक्सेलरेशन नहीं है, एक्चुअली में क्या है रिटार्डेशन है। जो नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है ना उसको रिटार्डेशन बोलते हैं, तो माइनस आपको यहाँ रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आ जाएगा। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, ठीक है। देखो एक तो पहला चीज़ कि यहाँ पर ये स्क्वायरिंग पर डिपेंड कर रहा है, तो पैराबोलिक तो होगा, ठीक है। दूसरा अगर हम ये इक्वेशन लिखते हैं v इक्वल टू यू माइनस ए टी, तो आप देखिए यहाँ पर एक बात एकदम क्लियर आपको समझ में आएगा कि जैसे जैसे आप टाइम बढ़ाएंगे ना, वैसे वैसे जो a इंटू टी का जो फैक्टर है ना, ये पूरा ओवरऑल क्या होगा बढ़ेगा।
और ये ओवरऑल है क्या, नेगेटिव है। तो अगर ये ओवरऑल बढ़ेगा मतलब नेगेटिव फैक्टर बढ़ेगा, तो नेगेटिव बढ़ेगा तो क्या होगा, इसमें से कुछ ना कुछ सब्ट्रैक्ट ही होगा। जैसे मैं फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल के ले लेता हूँ कि v इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 10 है और एक्सेलरेशन मान लीजिए 1 है। आपने टाइम 1 रखा तो कितना आया, 9 मीटर पर सेकेंड। अब आपने बोला कि ठीक है एक्सेलरेशन तो 1 है और इनिशियल वेलोसिटी 10 है, बट मैं टाइम 2 लूँगा, 2 सेकेंड। तो जैसे ही आपने 2 सेकेंड लिया, ठीक है, यहाँ पर ये आपको 8 मिला। फिर आपने बोला कि ठीक है अब मैं इनिशियल वेलोसिटी तो मेरा अभी भी वही है और एक्सेलरेशन भी 1 है, बट अब मैं 3 सेकेंड्स पे देखूंगा तो 7 मिला। तो आप क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, मतलब वेलोसिटी डिक्रीज़ हो रहा है। क्लियर। तो इसका मतलब कि जो x और t का जो ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे बच्चों यहाँ पर, वो xt ग्राफ तो होगा पैराबोलिक, बट पैराबोलिक में भी देखिए xt ग्राफ से अपने को क्या मिलता है, xt ग्राफ के स्लोप से हम लोगों को वेलोसिटी मिलता है। इस चीज़ को हम जानते हैं, ठीक है। तो पैराबोलिक तो होगा, बट पैराबोलिक में इस तरीके से होगा कि जो उसका स्लोप मिले ना, वो हम लोगों को स्लोप डिक्रीजिंग मिले, ठीक है। तो ये जो xt ग्राफ है देखो पैराबोलिक तो हो रहा है ना, कि वो कर्व बना है पैराबोला वाला, ठीक, बट इसका जो स्लोप है ना, आप देखिए ठीक से, तो इसका स्लोप डिक्रीज हो रहा है। आप देख सकते हैं डिक्रीज होता हुआ, क्योंकि स्लोप का मतलब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर स्लोप xt ग्राफ के स्लोप का मतलब होता है वेलोसिटी। तो यहाँ पर आपको स्लोप डिक्रीजिंग दिखेगा। तो यहाँ पर ये थीटा अगर है, ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम में हो सकता, आप देखो जस्ट एग्जांपल के लिए आप ले लीजिए कि अगर यहाँ पर हो सकता है 60 डिग्री हो, तो मे भी यहाँ पर जब बाद में पैरेलल टू टाइम एक्सिस हो जाए तो हो सकता है कि 0 डिग्री एंगल बन जाए, ठीक है। तो स्लोप क्या होता है, tan थीटा होता है। तो tan 60 यहाँ पर √3 अगर मिलेगा स्टार्टिंग में, तो बाद में tan 0 कितना मिलेगा, 0 मिलेगा, और जो स्लोप होता है वही तो वेलोसिटी होता है। क्लियर। तो हम लोग यहाँ पर इस टाइप का पैराबोलिक ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो आई होप आपको ये ग्राफ समझ में आ गया होगा। बाकी यहाँ पर कुछ और भी पॉइंट्स हैं जिसको मैं अभी बोल रहा था, उसी को लिखूंगा मैं। थीटा इज डिक्रीजिंग विद टाइम, थीटा इज डिक्रीजिंग विद टाइम, थीटा यहाँ पर टाइम के साथ डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखूंगा मैं कि tan थीटा इज डिक्रीजिंग, tan थीटा इज डिक्रीजिंग विद टाइम, क्योंकि थीटा अगर डिक्रीज करेगा तो tan थीटा भी डिक्रीज करेगा। तो क्लियर है ना। और अगर tan थीटा डिक्रीज करेगा तो वेलोसिटी डिक्रीज करेगा, क्योंकि वेलोसिटी ही क्या है, tan थीटा है। तो वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, क्योंकि स्लोप का मतलब tan थीटा, ठीक है, और tan थीटा डिक्रीज तो वेलोसिटी डिक्रीज, और स्लोप का मतलब यहाँ पर वेलोसिटी भी है, ठीक है। समझ में आ गया। ओके। अब हम लोग सेकेंड केस लिखेंगे, ठीक है। जैसे पहला वाला था ना जहाँ पे वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा था, इसको हम रिटार्डेशन भी बोल सकते थे इसको। तो अब सेकेंड में हम लिखेंगे एक्सेलरेशन लिखेंगे, और एक्सेलरेशन का मतलब यहाँ पर हो गया कि व्हेन वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, when velocity is increasing with time, ठीक है। तो जब वेलोसिटी टाइम के साथ इंक्रीज करेगा तब, तो इसका मतलब तो एक्सेलरेशन हो गया, एक्सेलरेट कर रहा है ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो एक्सेलरेट करेगा तो यहाँ पर ए क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ए पॉजिटिव तो होगा, साथ में कांस्टेंट भी होगा, ठीक है। वेरिएबल ए नहीं होता है यहाँ पे, वी वैरी करेगा, ए वैरी नहीं करेगा। तो x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे टाइम का स्क्वायरिंग तो आ रहा है ना, टाइम का स्क्वायरिंग आ रहा है, चाहे देखो एक पावर भले 1 है, बट यहाँ पे स्क्वायरिंग तो ओवरऑल आया ही, तो पैराबोलिक ग्राफ तो होगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर देखिए, तो इक्वेशन जो बनेगा स्लोप का, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वेलोसिटी होता है ना स्लोप, तो उसका इक्वेशन क्या बना, यू प्लस ए टी। तो इस बार टाइम के साथ ही तो कंटिन्यूसली बढ़ेगा, है ना। ये तो मेन जो देखेंगे आप यहाँ पर, तो टाइम के साथ तो ये बढ़ रहा है ना, क्योंकि पॉजिटिव चीज़ है, तो कुछ ना कुछ तो ऐड ही होगा यहाँ पर, तो एडिशन होगा। तो फिर यहाँ पर हम लोग अगर ड्रॉ करें ग्राफ, देखिए तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, टाइम और पोजीशन का ग्राफ। तो ये हो जाएगा इस टाइप से, ठीक है, इस टाइप का ग्राफ बनेगा कुछ। ओके, एक मिनट रुकिए, थोड़ा सा और इसको अच्छे से, ऐसा ग्राफ बनेगा, पैराबोलिक होगा, ठीक है। और स्लोप देखो यहाँ पर इसका इंक्रीज कर रहा है, कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है। ओके, तो अब यहाँ पर अगर हम लिखें तो क्या क्या फैक्टर्स होगा, तो थीटा इज इंक्रीजिंग, थीटा इज इंक्रीजिंग विद टाइम, टाइम के साथ थीटा यहाँ पर इंक्रीज करेगा, ठीक है। इसके बाद अगर थीटा इंक्रीज करेगा तो tan थीटा
वो भी इंक्रीज करेगा, तो tan थीटा इज इंक्रीजिंग विद टाइम। और अगर tan थीटा इंक्रीज करेगा, ठीक है, तो वेलोसिटी भी इंक्रीज करेगा। वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग विद टाइम। ठीक है, क्लियर हो गया आप लोगों को? ओके, तो अब एक थर्ड हम लोग केस, मतलब यहाँ पे एक मिनट रुकिए, ये हो गया थर्ड का 1 और 2 हो गया ना, थर्ड पार्ट का। थर्ड पार्ट क्या था बच्चों? थर्ड था व्हेन मोशन इज नॉन यूनिफॉर्म। अब ने जो यूनिफॉर्म मोशन था ना, ठीक है, उस यूनिफॉर्म मोशन का एक और केस हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो जब बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में था, जैसे बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में था, तो एक केस तो हम लोगों ने देख लिया था। ठीक है, बट एक केस मैं आपको और यहाँ पर दिखाऊंगा। ओके, तो उसको मैं फोर्थ पॉइंट बना देता हूँ, यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन देखिए, जब u कांस्टेंट होगा, जब u कांस्टेंट होगा तो एक्सेलरेशन तो ज़ीरो होगा ही होगा। बट अगर u कांस्टेंट के साथ साथ देखिए, अगर u नेगेटिव होता है, मतलब वेलोसिटी नेगेटिव होता है, तो उस केस में क्या होगा कि वेलोसिटी नेगेटिव होने का मतलब वो tan थीटा का नेगेटिव होना, मतलब स्लोप नेगेटिव होना। ठीक है, मतलब थीटा ग्रेटर देन 90 होना। ठीक, तो उस केस में जो यहाँ पर ग्राफ बनेगा पोजीशन टाइम का, देखो एक तो स्ट्रेट लाइन बनेगा ही बनेगा, क्योंकि अगर एक्सेलरेशन ज़ीरो है, ठीक है, तो एक्सेलरेशन अगर ज़ीरो है तो यहाँ पर x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर इक्वेशन लगाओगे आप, तो एक्सेलरेशन वाला पार्ट तो ज़ीरो हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू यू टी आएगा। तो x इज इक्वल टू यू टी में अब यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि अगर u नेगेटिव है, ठीक है, तो देखो स्ट्रेट लाइन तो आएगा ही आएगा। ठीक है, बट u नेगेटिव है तो स्लोप क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो इसका ग्राफ यहाँ पर u से स्टार्ट होगा और जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे यहाँ पर इसका पोजीशन धीरे धीरे डिक्रीज होते हो जाएगा ऐसे। ओके, क्लियर? समझ में आ गया आप लोगों को? अब देखिए, अब मैं आपको एक चीज़ यहाँ बताऊँ, तो पोजीशन टाइम ग्राफ में अगर आप कोई एरिया फाइंड करते हैं किसी में भी, चाहे आप इस वाले में, चाहे इसमें थोड़ा फाइंड करना डिफिकल्ट भी होगा, चाहे इसमें थोड़ा फाइंड करना डिफिकल्ट होगा, या इसमें किसी में भी अगर आप एरिया फाइंड करते हैं तो आपको एरिया मिलेगा क्या? मैं आपको समझा दूँ ज़रा एक बार। ठीक है, क्योंकि ये u है, सॉरी ये x है, x तो डिक्रीज करेगा, और ये मान लीजिए टी नोट है। ये रफ वर्क है बच्चों, ये नोट करने की ज़रूरत नहीं है आपको, तो आप लिखेंगे हाफ x टी नोट। बट ये मीटर इंटू सेकेंड क्या मिलता है? कोई ऐसा फिजिकल क्वांटिटी बताइए जो मीटर इंटू सेकेंड इसका यूनिट हो। ऐसा कोई फिजिकल क्वांटिटी है ही नहीं। तो इसका मतलब यहाँ पर एरिया से हमें क्या मिलेगा? नथिंग। एरिया से हमें मिलेगा कोई भी ऐसा क्वांटिटी नहीं जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस हो। ठीक है, तो यहाँ पे एरिया से हमें कुछ नहीं मिलेगा, बट स्लोप से वेलोसिटी जरूर मिलेगा। क्लियर? अब हम लोग नेक्स्ट लिखेंगे यहाँ पर थर्ड, ये तो पोजीशन टाइम ग्राफ को हो गया ना। अब हम लोग सेकेंड लिखेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब वेलोसिटी टाइम जो ग्राफ है बच्चों, इसमें हम लोग पहला जो केस बनाएंगे ना, वो फर्स्ट केस होगा अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो या फिर यूनिफॉर्म मोशन हो। तो हम लोग लिखेंगे इफ वेलोसिटी, एक मिनट रुकिएगा जरा ना, एक सेकेंड। इफ वेलोसिटी इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो वेलोसिटी कांस्टेंट या फिर यूनिफॉर्म मोशन, दोनों का मतलब एक ही हुआ। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन और अगर मोशन यूनिफॉर्म होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि एक्सेलरेशन तो ज़ीरो होगा ही होगा। ठीक है, क्लियर? ओके, अब अगर मैं वीटी ग्राफ की बात करूं, ठीक, तो देखो अब ये कांस्टेंट तो हो गया, तो अगर मैं वीटी ग्राफ की बात करूं वेलोसिटी टाइम का, तो मैं एक बार यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ, तो आप उसको समझिए इस चीज़ को, ये कैसे होगा ये, है ना। एक मिनट रुकिए बच्चों, ज़रा स्क्रीन पे ना लगता है कुछ थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है, मैं एक बार ज़रा क्लीन कर दूँ इसको। तो ये वेलोसिटी और ये टाइम, ओके, वेलोसिटी टाइम हो गया। तो अब इसमें इक्वेशन यूज़ करेंगे हम लोग v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब देखिए जब एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा तो एक्सेलरेशन ज़ीरो हो जाएगा, तो ये पार्ट तो ज़ीरो हो गया, तो v इज इक्वल टू यू हो गया। मतलब टाइम को आप इंक्रीज़ करेंगे तब भी v क्या रहेगा? v होगा कांस्टेंट, है ना। टाइम को आप इंक्रीज़ करते रहिए बट v कांस्टेंट रहेगा। तो v कांस्टेंट होने का मतलब हुआ कि t इज इक्वल टू ज़ीरो या फिर t इज इक्वल टू
कोई भी टाइम ले लीजिए, ये वेलोसिटी यहाँ से यहाँ तक क्या रहेगा, सेम रहेगा। ओके, वेलोसिटी विल बी सेम, ठीक। तो ग्राफ इसका कांस्टेंट मिलेगा। बट मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे क्लियर और समझा दूँ कि वीटी ग्राफ में जो स्लोप मिलेगा, वीटी ग्राफ में जो स्लोप मिलेगा दैट इज tan थीटा, वो हमेशा क्या मिलेगा, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। क्योंकि अगर वाई एक्स ग्राफ होता है ना, तो वाई एक्स ग्राफ में इधर वाई इधर में एक्स होता है, तो हम लोग क्या लिखते हैं, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। तो यहाँ पे एक्स की जगह पे टी है तो आप लिखेंगे डेल्टा टी, और वाई की जगह पे वी है तो डेल्टा वी, ठीक है। बट वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है ठीक है, तो चेंज इन वेलोसिटी क्या मिलेगा, जीरो। तो अगर चेंज इन वेलोसिटी जीरो मिलेगा तो ये जीरो मिल जाएगा। और यहाँ पर देखिए तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है, एक्सेलरेशन। और अगर ये चेंज इन वेलोसिटी जीरो है तो ये ओवरऑल जीरो मिलेगा, मतलब एक्सेलरेशन क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। ओके, अब नेक्स्ट केस देखते हैं हम लोग, है ना। नेक्स्ट केस देखते हैं, केस नंबर 2। इसमें है कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो यूनिफॉर्मली, है ना, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, है ना, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ओके, तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है, इसका मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मीन्स कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, ठीक है। अब कांस्टेंट एक्सेलरेशन में भी ना हमें वीटी ग्राफ चाहिए, तो हम लोग ये इक्वेशन लिखेंगे v इक्वल टू यू प्लस ए टी। जब एक्स टी चाहिए था तो हम s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यूज़ किए थे, बट जब हमें वी टी चाहिए तो क्या लिखेंगे, v इक्वल टू यू प्लस ए टी लिखेंगे। ओके, अब इसमें भी दो केस बना देंगे, इसमें भी दो केस बनाएंगे। एक केस बनाएंगे जब इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगा, तो जब इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगा तो v इज इक्वल टू ए टी होगा, दैट इज वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम हो गया। और अगर वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम होगा, ठीक है, मतलब स्ट्रेट लाइन हो गया, क्योंकि t इज इक्वल टू जीरो आप रखोगे तो आपको यहाँ पे वेलोसिटी क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। तो आप यहाँ पर जो वी टी ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ठीक है, तो इस वी टी ग्राफ में देखिए ये टाइम, ये वेलोसिटी, ठीक है, तो ये हो जाएगा स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन, ठीक। तो एक तो ये मिल जाएगा। यहाँ से आप स्लोप देखेंगे तो tan थीटा और स्लोप निकालेंगे, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। tan थीटा दैट इज स्लोप इज इक्वल टू डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, तो आपको यहाँ से एक्सेलरेशन मिलेगा, ठीक है। बट मैं आपको एक पॉइंट और यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा कि अगर आप वी टी ग्राफ में एरिया फाइंड करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि ये ग्राफ यहाँ पर वी नॉट दे रहा है वेलोसिटी टी नॉट टाइम पे, तो अगर आप इसमें एरिया फाइंड करते हैं ना, तो एरिया तो सेरेड रीजन ये वाला हो गया ना, एरिया अंडर कर्व तो ये हो गया पूरा रीजन, तो ये तो ट्रायंगल बन रहा है। तो इस ट्रायंगल का अगर आप एरिया निकालते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो देखिए आपको क्या मिलता है। देखो वीटी ग्राफ में स्लोप से तो हमें क्लियर दिख रहा है कि एक्सेलरेशन आ रहा है, बट अगर आप एरिया निकालेंगे तो आप क्या लिखेंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाइट कितना वी नॉट, बेस कितना टी नॉट, तो आप लिखेंगे वी नॉट इंटू टी नॉट, ठीक है। तो वेलोसिटी इंटू टाइम क्या होता है, वेलोसिटी इंटू टाइम। तो आपको एक तरह से देखो हमेशा ऐसा ग्राफ होगा जरूरी नहीं है ना, बट वीटी ग्राफ में जब भी आप एरिया निकालेंगे तो आपको मीटर पर सेकेंड इंटू सेकेंड मिलेगा। ये तो यही हुआ ना, मीटर पर सेकेंड इंटू सेकेंड, तो क्या मिला, मीटर मिला। और मीटर का मतलब क्या हो गया, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, चेंज इन पोजीशन। तो यहाँ पर एरिया से आपको चेंज इन पोजीशन या फिर डिस्प्लेसमेंट यहाँ से मिलेगा। ओके, अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो डिस्प्लेसमेंट, और अगर स्पीड टाइम ग्राफ है तो डिस्टेंस मिलेगा, ठीक है। तो वीटी ग्राफ के एरिया से हमेशा आप ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, है ना। ओके, अब यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड हो गया। अब थर्ड देखेंगे हम लोग कि थर्ड केस क्या है। तो थर्ड में देखिए, थर्ड, एक मिनट रुकिए, थर्ड से पहले हम लोगों ने लिया था बच्चों ए वाला पॉइंट यहाँ पर कि इसमें वेलोसिटी इनिशियल जीरो किए थे। अब अगर हम लोग वेलोसिटी को जीरो नहीं करते हैं तो क्या होगा, अगर इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं करते तो क्या होगा तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। थोड़ी सी बच्चों जुकाम है इसलिए गले में भी थोड़ा इन्फेक्शन लग रहा है, तो सॉरी उसके लिए। देखिए अगर इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं है और आप टाइम जीरो कर देते हैं तो v इज इक्वल टू क्या मिलेगा, u। बट आप बोलते हैं कि ठीक है इस बार t इज इक्वल टू 1 सेकेंड लूँगा, तो फिर तो आपको वेलोसिटी क्या मिलेगा, u प्लस a। मतलब अब यहाँ से देखिए तो t इज इक्वल टू जीरो पे वेलोसिटी जीरो नहीं हो रहा है, ठीक है, बट t इज इक्वल टू 1 पे कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पे ऐड हो गया, t इज इक्वल टू 2 पे कुछ और एक्स्ट्रा ऐड होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि t इज इक्वल टू जीरो पे अगर वेलोसिटी जीरो नहीं है तो ये ओरिजिन से तो स्टार्ट नहीं होगा। हाँ, ये जरूर हम बोल सकते हैं कि जो वेलोसिटी है वो टाइम के पावर 1 पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए स्ट्रेट लाइन तो होगा, ठीक है, बट ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होगा। तो स्ट्रेट लाइन होगा बट ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होगा।
तो हम इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। और ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हुआ। यहाँ पर भी आप स्लोप निकालेंगे तो आपको एक्सेलरेशन ही मालूम होगा इस ग्राफ के स्लोप से भी, ठीक है। और स्लोप इसका क्या होगा, कांस्टेंट होगा, क्योंकि हर पॉइंट पे आप देखेंगे ना तो एंगल आपको थीटा ही मिलेगा यहाँ पर। और एरिया निकालेंगे तो आपको डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। क्लियर, समझ में आ गया होगा आप लोगों को, है ना, आई होप। अब नेक्स्ट देखिए थर्ड केस। इसमें ये तो ए बी हो गया सेकेंड केस का पार्ट। थर्ड में एक्सेलरेशन इज डिक्रीजिंग विद टाइम। अगर एक्सेलरेशन टाइम के साथ डिक्रीज करेगा तो क्या होगा, एक्सेलरेशन इज डिक्रीजिंग विद टाइम। अगर एक्सेलरेशन टाइम के साथ डिक्रीज करेगा तो क्या होगा, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर एक्सेलरेशन goes on decreasing. Acceleration goes on decreasing with time, but it is not a retardation. अब मैं आपको ना इसको बढ़िया एक एग्जांपल लेकर समझाता हूँ, ठीक है, कि क्या है ये चीज़। एक्सेलरेशन डिक्रीज कर रहा है, स्पीड डिक्रीज करते हुए नहीं बोल रहा है। जैसे कभी कभी ऐसा होता है, आप देखिए, मान लीजिए आप बाइक, कार कुछ भी ड्राइव करते हैं, ठीक है। तो ऐसा होता है क्या कि इसमें आप जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ पर एकदम फोर्स लगा दिए, बोले कि मैं 100 न्यूटन का फोर्स लगाऊंगा और ये 2 kg का ब्लॉक है, तो आपको एक्सेलरेशन क्या मिलेगा, फोर्स अपॉन मास का फॉर्मूला होता है एक्सेलरेशन का बच्चों, जो अगले चैप्टर में पढ़ेंगे हम NLM में। तो आपको यहाँ से मिलेगा 50 का एक्सेलरेशन, ठीक है। बट एक्सेलरेशन तो है ना। अब बोला आपने कि ठीक है, मैं इस बार ऐसा करता हूँ कि मैं इस फोर्स को डिक्रीज करके मैं 80 करूँगा। अब मैं फोर्स लगाऊंगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, बट 80 न्यूटन लगाऊंगा। तो अब एक्सेलरेशन, न्यू एक्सेलरेशन क्या हुआ, 80/2 दैट इज 40। बट एक्सेलरेशन तो अभी भी है ना, रिटार्डेशन तो नहीं मिल रहा है यहाँ पर। मतलब आपने कोई ब्रेक थोड़ी ना अप्लाई किया, आपने बस क्या किया, जो आपने एक्सेलरेट किया था, जो आपने जैसे बाइक में हम लोग क्या करते हैं, जो हैंडल लगा रहता है ना एक्सेलरेटर, उसको पकड़ के जोर से घुमाते हैं तो एक्सेलरेट करता है, तो थोड़ा हम कम घुमाएंगे उसको, बट फिर भी हम एक्सेलरेट तो कर ही रहे हैं ना उसको, तो अभी भी स्पीड उसका बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक है। तो एक्सेलरेशन कम हुआ है बट स्पीड कम नहीं होगा, ठीक है। जो स्पीड बढ़ने का जो रेट था ना वो कम कर दिया मैंने। ओके, समझ में आया आप लोगों को, आई होप, ठीक। तो नेक्स्ट देखिए, इसमें ग्राफ जो होगा ना कैसा बनेगा, तो जब भी ऐसा होगा कि एक्सेलरेशन यहाँ पर डिक्रीज कर रहा है, ठीक है, तो इसका जो ग्राफ होता है ना VT ग्राफ, वो कुछ ऐसा बनता है यहाँ पर इस टाइप से, ठीक है। इस टाइप का ग्राफ यहाँ पर बनता है। तो हम लोग यहाँ पर बोलेंगे कि थीटा जो है ना टाइम के साथ डिक्रीज हो रहा है ना, क्योंकि स्लोप कम होगा ना, थीटा इज डिक्रीजिंग विद टाइम, थीटा इज डिक्रीजिंग विद टाइम। तो tan थीटा भी डिक्रीज करेगा टाइम के साथ, ओके। अब लास्ट इसमें है जो नंबर 4, वो है इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन का। तो हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन इज इंक्रीजिंग, एक्सेलरेशन इज इंक्रीजिंग विद टाइम, ठीक है। तो यहाँ पर जब टाइम के साथ ही इंक्रीज करेगा ना, तो अब क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए कि आपने यहाँ पे 100 न्यूटन का फोर्स लगाया था, नेक्स्ट टाइम आप यहाँ पे 120 लगा दोगे, तो 120 लगाओगे तो कितना आएगा, 60 आ जाएगा। तो एक्सेलरेशन तो टाइम के साथ बढ़ ही रहा है ना। तो जो इसका ग्राफ होता है एक्सेलरेशन का टाइम के साथ वेलोसिटी का टाइम के साथ यहाँ पे इंक्रीज करते हुए, इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन का, वो ग्राफ कैसा होता है, तो ये ग्राफ होता है इस टाइप से इंक्रीजिंग के लिए। ओके, क्लियर हो गया आप लोगों को। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे कि थीटा यहाँ पर क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो थीटा इज इंक्रीजिंग विद टाइम, थीटा इज इंक्रीजिंग विद टाइम, टाइम के साथ थीटा यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो ये बच्चों हो गया यहाँ पर कंप्लीटली VT ग्राफ हो गया, है ना। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। तो ये हो गया VT ग्राफ, ठीक। अब यहाँ पर ना एक पॉइंट और है VT ग्राफ का, उसको भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने एक्सेलरेशन का देखा, रिटार्डेशन नहीं देखा है, ठीक है। तो अगर मैं ये बोलूँ कि यहाँ पर रिटार्डेशन हो रहा है, मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव है, तो अगर रिटार्डेशन है, नेगेटिव है, बट है क्या, कांस्टेंट, जैसे मान लो कि हम ब्रेक अप्लाई करते हैं, ठीक है, उस केस में, तो अब इस केस में क्या होगा कि V = U -80 हो जाएगा। तो मान लीजिए, अगर जस्ट एग्जांपल लीजिए कि इनिशियल वेलोसिटी 10 है, ठीक है, और एक्सेलरेशन 1 है, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपने बोला कि ठीक है, T = 1 सेकेंड लेंगे, तो T = 1 सेकेंड लोगे,
पहले t इक्वल टू 0 ले लो, तो t इक्वल टू 0 पर क्या हो जाएगा, u दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड, बट आपने बोला कि मैं अब t इक्वल टू 1 सेकेंड लूँगा, तो 10 माइनस 1 इंटू 1 सेकेंड दैट इज 9, तो स्पीड तो कम हो रहा है ना यहाँ पर, स्पीड तो डिक्रीज हो रहा है टाइम के साथ, बट कैसा डिक्रीज हो रहा है, तो लीनियर डिक्रीज हो रहा है, तो लीनियरली डिक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा रिटार्डेशन के लिए जो ग्राफ होगा, ठीक है, इसमें होगा ये वी ग्राफ, बट यहाँ पर ये डिक्रीज करता हुआ दिखेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एंगल रिटार्डेशन में मतलब एंगल आएगा मोर देन 90, क्योंकि रिटार्डेशन है तो नेगेटिव आएगा ना, तो स्लोप क्या हो जाएगा, नेगेटिव, दैट इज स्लोप नेगेटिव, तो एक्सेलरेशन नेगेटिव, तो एंगल होगा मोर देन 90, ठीक है। और ये इनिशियल वेलोसिटी हो गया मैक्सिमम, उसके बाद से जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा ना इधर, वैसे वैसे वेलोसिटी डिक्रीज होगा। क्लियर, समझ में आया आप लोगों को, ठीक है। बाकी एरिया से यहाँ पे आपको डिस्प्लेसमेंट या फिर चेंज इन पोजीशन मिलता है, ये आपको मैंने समझा दिया। अब हम देखेंगे एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, ओके। इसमें पहला केस बनेगा, देखिए क्या, वेलोसिटी इफ यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन। बच्चों अगर आप वीडियोस पूरा देखते हैं ना, अगर पूरा वॉच करेंगे तो आप बहुत कुछ सीखेंगे, ठीक है। जिसका बेस मतलब जिसको भी स्ट्रॉन्ग करना होगा ना, अगर वो पूरा वीडियो देखता है तो मतलब इसकी गारंटी है कि आपको बहुत बढ़िया समझ में आएगा सारी चीज़ें, ठीक है। अब देखिए यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन के लिए, इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन के लिए, जस्ट मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि ये t⁻1 पे डिपेंड कर रहा है एक्सेलरेशन, ठीक है। तो क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया ना, जस्ट ऐसे ये एजम्पशन है, ठीक है। बाकी तो ग्राफ पे इक्वेशन पे डिपेंड करेगा, ठीक। अगर t² पे डिपेंड करेगा तो पैराबोलिक हो जाएगा, ठीक है। तो अगर इस पे डिपेंड करेगा तो यहाँ से स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन होगा, ठीक है। और यहाँ पे इसके स्लोप से, है ना, इसके स्लोप से जो मिलता है ना, वो अपने काम का नहीं है, इसलिए यहाँ पर हम लोग उसको नहीं देखेंगे, ठीक। अब जो सेकेंड केस है, अब सेकेंड केस देखिए एक्सेलरेशन का, सेकेंड केस है यूनिफॉर्म और कांस्टेंट एक्सेलरेशन, है ना, यूनिफॉर्म और कांस्टेंट एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म और कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो अगर यूनिफॉर्म या फिर कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो बच्चों, ठीक है, तो इन दोनों केस में, दोनों केस का एक ही केस हुआ, यूनिफॉर्म या एक्सेलरेशन दोनों का मतलब एक ही हुआ। तो कांस्टेंट होने का मतलब हुआ कि t⁻0 पे डिपेंड करेगा, ठीक है, मतलब ये कांस्टेंट होगा। एक मिनट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t⁻0, मतलब एक्सेलरेशन यहाँ पर कांस्टेंट होगा, ठीक है। अब इसमें भी क्या होगा कि अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव हुआ, अगर ये पॉजिटिव हुआ और कांस्टेंट है, ठीक है, तो इसका ग्राफ देखिए कैसा होगा, कांस्टेंट तो है बट पॉजिटिव है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है एंड पॉजिटिव है, तो ग्राफ ऐसा होगा, है ना, ऊपर वाले में एक्सिस पे होगा। और अगर एक्सेलरेशन, मैं बोलता हूँ कि अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव है, मतलब नेगेटिव बोलने का मतलब क्या हुआ, रिटार्डेशन। तो अगर रिटार्डेशन है, ठीक है, तो यही ग्राफ नीचे एक्सिस पे होगा, मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन एक्सिस पे होगा, इधर में, मतलब कहीं इधर में ऐसे होगा, ठीक है, टाइम एक्सिस के नीचे होगा। क्लियर, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो अब हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस से स्टार्ट करेंगे। एंड क्वेश्चन जो प्रैक्टिस करना है बच्चों ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस से आपको चीज़ें क्लियर होती हैं, आपको समझ में आता है कि मतलब हमें कैसे समझना है, कैसे सॉल्व करना है, कैसे अप्रोच करना है, ठीक है। सिर्फ थ्योरी पढ़ने से बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं होता, थ्योरी तो जरूरी है, बेसिक चीज़ें हैं, है ना। देखिए, अ पार्टिकल इज मूविंग अलॉन्ग एक्स एक्सिस, अ पार्टिकल इज मूविंग along x-axis, its position time graph has shown find out, है ना। देखिए अब इसमें क्या क्या फाइंड करना आपने को पूछा गया, तो पहला चीज़ जो पूछा गया, डिस्प्लेसमेंट इन 8 सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे हम लोग, डिस्प्लेसमेंट इन 8 सेकेंड। सेकेंड क्या है, सेकेंड पॉइंट में डिस्टेंस इन 8 सेकेंड्स, ओके। थर्ड है यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी ओवर 8 सेकेंड,
एंड फोर्थ क्या है, तो फोर्थ है वेलोसिटी एट टी इज इक्वल टू, फोर्थ है यहाँ पर वेलोसिटी एट टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड। ओके, सो ग्राफ पहले इसका हम देख लेते हैं, ग्राफ जो दिया गया ना क्वेश्चन में उसको ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए ग्राफ दिया गया पोजीशन टाइम का, इसमें ये पोजीशन टाइम का ग्राफ, टी एक्सिस पोजीशन एक्सिस इधर में ऐसे इंक्रीज करता हुआ दिखाया है, इसके बाद फिर यहाँ से पैरेलल टू टाइम एक्सिस, फिर वापस इसको डिक्रीज करता हुआ दिखाया जा रहा है। ओके, तो ये जो है ना यहाँ पर ये 2 सेकेंड मेंशन किया है, इसको मेंशन किया गया है यहाँ पर 4 सेकेंड, एंड इसको मेंशन किया गया 8 सेकेंड। ठीक है, 8 सेकेंड, और ये टाइम एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये 20 मीटर का पोजीशन है, ये मीटर में है, ये 40 मीटर। ओके, ये ओरिजिन। तो अब डिस्प्लेसमेंट पूछा गया आपसे पूरा, ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट पूछा गया। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, देखिए, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए होता है चेंज इन पोजीशन। अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें बच्चों, तो चेंज इन पोजीशन। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फाइनल पोजीशन, ये तो एक्स एक्सिस, सॉरी ये तो पोजीशन एक्सिस हो गया ना, तो ये पोजीशन टाइम ग्राफ है, तो टाइम वाले एक्सिस पे पोजीशन क्या हो जाएगा, 0। जैसे यहाँ पर भी देखो, इस किसी भी पॉइंट पे यहाँ पर देखोगे तो पोजीशन क्या बोलेंगे, 0। इस पोजीशन वाले एक्सिस पे कहीं भी टाइम बोलोगे तो क्या बोलोगे, 0 बोलोगे। ठीक है, तो देखिए फाइनली क्या हुआ, पार्टिकल अपना पोजीशन कितना था इसका इनिशियली, t इक्वल टू 0 पे इसका पोजीशन था 20, तो इनिशियल पोजीशन क्या हुआ 20 मीटर। फिर ऐसे गया 40 पे, है ना, 40 पे गया, और 40 पे जाने के बाद कुछ देर तक रुका रहा, है ना, रुकने के बाद क्या हुआ, फिर 0 पे आ गया। क्योंकि ये वेलोसिटी टाइम नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये जो दिखा रहा है ना, ये दिखाना चाह रहा है कि ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये x और t ग्राफ है, तो यहाँ पर तो कोई मूवमेंट हुआ ही नहीं ना, पोजीशन में कहाँ कुछ चेंज आया, नहीं आया ना, 40 पे था तो 40 पे ही रह गया यहाँ तक। तो 2 सेकंड तक रेस्ट किया, उसके बाद फिर वापस ये रेस्ट उस पर आ गया, अपने 0 पोजीशन पे आ गया। तो फाइनल पोजीशन बोलेंगे 0, क्योंकि टाइम एक्सिस पे पोजीशन क्या होगा, 0 होगा। और इनिशियली कहाँ है ये, इनिशियली 20 मीटर पे है। ठीक है, तो यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो -20 मीटर आएगा। ठीक है, क्योंकि इनिशियली ये 20 मीटर पे है ना, इनिशियली यहाँ पर 20 मीटर पे है और फाइनल 0 पोजीशन पे है। अब डिस्टेंस की बात करते हैं, तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, पहले ये 20 से कहाँ गया, 40 पे ना, इधर 20 से 40 पे गया, तो 20 मीटर कवर किया। ठीक है, तो 20 से जब 40 गया तो 20 मीटर, फिर वापस कहाँ गया, 0 पे आ गया ना, मतलब ऐसे बोल सकते हैं हम स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में कि इधर गया 20 मीटर और फिर सीधे नीचे आ गया। तो मान लो यहाँ से 20 से 40 गया और फिर 40 से 0 पे आ गया, तो जब 40 से 0 पे आया तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, 40, और 20 से 40 पे गया तो कितना ट्रैवल किया, 20। तो डिस्टेंस की बात करेंगे तो हम डिस्टेंस कितना लिखेंगे, तो डिस्टेंस लिखेंगे यहाँ पर, डिस्टेंस इज इक्वल टू 40 + 20 दैट इज 60 मीटर। ठीक है, अब यहाँ पर थर्ड में एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड अगर हम देखें तो हम लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट 20 मीटर डिवाइडेड बाई कितना टाइम, टोटल 8 सेकेंड में पूछा है, तो -2.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, नेगेटिव में यहाँ पे आ रहा। ओके, तो नेगेटिव रिप्रेजेंट करता है कि जिधर जा रहा था उसके अपोजिट में जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे एवरेज डिस्टेंस की बात करें तो एवरेज डिस्टेंस क्या होता है, सॉरी एवरेज स्पीड क्या होता है, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो टोटल डिस्टेंस तो अपने को मालूम ही है, तो टोटल डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, टोटल डिस्टेंस है यहाँ पर 60, तो 60 है ना, डिवाइडेड बाई, क्योंकि एवरेज, 1 मिनट रुकिएगा जरा, 1 सेकेंड पे पूछा है ना, वेलोसिटी एट 1 सेकेंड, एवरेज वेलोसिटी नहीं पूछा है बच्चों, एवरेज स्पीड नहीं पूछा है। बट अगर पूछा होता तो हम क्या करते हैं ना कि इसको 8 सेकेंड में पूछा तो हम ऐसे डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, ऐसे डिवाइड कर देते तो आपका आंसर मिल जाता है यहाँ से। बट अब जो पूछा है ना, वो पूछा है कि वेलोसिटी एट 1 सेकेंड, तो वेलोसिटी एट 1 सेकेंड, t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। अब देखिए आप ग्राफ को समझिए, ये जो ग्राफ है ना, ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ है ना, स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ में क्या होता है, स्लोप सेम होता है, स्लोप सेम होता है। तो आप यहाँ पर 0 से 2 सेकेंड के बीच का, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का आप स्लोप निकालेंगे इस लाइन का, ठीक है, तब भी सेम आएगा, क्योंकि अगर यहाँ पर थीटा एंगल बनेगा तो यहाँ पर भी थीटा ही बनेगा ना। समझ में आया आप लोग को जो बोल रहा हूँ, किसी भी स्ट्रेट लाइन में
अगर यहाँ पर थीटा बन रहा है तो स्लोप क्या मिलेगा, tan थीटा। तो यहाँ पर भी क्या मिलेगा, tan थीटा ही मिलेगा। यहाँ पर भी क्या मिलेगा, tan थीटा। तो स्लोप तो कांस्टेंट रहेगा। तो अगर आप 1 सेकेंड पे निकालना चाहते हैं, ठीक है, तो 1 सेकेंड पे जो वेलोसिटी आएगा वो, देखो वेलोसिटी एट 1 सेकेंड का मतलब क्या हुआ, स्लोप निकालना 1 सेकेंड पे, तो वो पूरा इंटरवल के लिए भी सेम ही होगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, पूरे इंटरवल का निकालेंगे। समझ में आ रहा है आप लोगों को जो बोलना चाह रहा हूँ बच्चों? में दोबारा समझा देता हूँ आप लोगों को, है ना, कभी कभी इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है। देखिए यहाँ पर स्लोप क्या है, पूरा यहाँ से यहाँ तक कांस्टेंट है, तो स्लोप कांस्टेंट है, ठीक है। तो स्लोप और एक्स टी ग्राफ में, पोजीशन टाइम ग्राफ में जो स्लोप होता है वही तो हमें क्या देता है, वेलोसिटी देता है। तो आप पूरे इंटरवल का 0 से 2 सेकेंड का निकालेंगे आप वेलोसिटी, ठीक है। तो जो वेलोसिटी आएगा वो थ्रू आउट क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, थ्रू आउट कॉन्स्टेंट रहेगा। यहाँ पर जो वेलोसिटी होगा वही यहाँ पर होगा, वही यहाँ पर होगा, वही यहाँ पर भी होगा, और वही यहाँ पर भी होगा। तो थ्रू आउट क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। तो इसलिए वेलोसिटी एट 1 सेकेंड बोलो या फिर वेलोसिटी एट 0.5 सेकेंड बोलो, वो सेम रहेगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्लोप निकालेंगे, और स्लोप निकाल के आपको वेलोसिटी एट 1 सेकेंड मालूम हो जाएगा, दैट इज डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। तो पोजिशन में कितना चेंज आया, फाइनल 40 है, ठीक है। अब यहाँ जो फाइनल वर्ड यूज़ किया मैंने, वो किसके लिए किया, वो मैंने 0 से 2 सेकेंड इंटरवल के लिए। तो 0 से 2 सेकेंड इंटरवल में फाइनल तो 40 है ना, इनिशियल कितना है, 20 है। टाइम कितना हो गया, तो 2 - 0, तो कितना आएगा यहाँ से, 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, फॉर अ पार्टिकल मूविंग along straight line xt, स्ट्रेट लाइन xc, देखिए xt ग्राफ हैज शोन, फाइंड आउट, मतलब पार्टिकल जब मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन में तो उसका xt ग्राफ दिया हुआ है, तो उसमें अपने को फाइंड करना है। क्या क्या फाइंड करना है देखिए, तो डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकेंड्स, डिस्प्लेसमेंट इन 4 seconds, second distance covered in 4 seconds, distance covered in 4 seconds, and third average velocity for first 2 seconds, average velocity for first 2 seconds. Average velocity for first 2 seconds, ठीक है। नेक्स्ट है velocity at t is equal to 3 seconds। इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी बच्चों, अगर आप ध्यान से देखते हैं समझते हैं इसको, तो आप सीखेंगे बहुत सारी चीज़ें। स्पीड एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड्स, ठीक है। तो इन सारे पॉइंट्स मतलब टाइम पर आपको स्पीड, वेलोसिटी और डिस्टेंस ये सब कैलकुलेट करना है। ग्राफ क्या दिया हुआ एक बार देखिए, ग्राफ हमें जो दिया हुआ है एक्स टी का, है ना, वो यहाँ पर 0 से 4 सेकेंड के बीच में दिया हुआ, पूरा 0 से लेकर के 4 सेकेंड के बीच में दिया हुआ है। ये 4 सेकेंड टाइम सेकेंड में है और ये मीटर में है, ओके, 0, और ये 2 मीटर हो गया, सॉरी 2 सेकेंड्स हो गया। यहाँ पर जो मार्किंग है वो 100 मीटर की है, 100 मीटर की मार्किंग है, ओके, ठीक है। अब 1 बाय 1 निकालेंगे हम लोग। तो डिस्प्लेसमेंट पूछा है कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 4 सेकेंड्स पे। तो अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट देखिए 4 सेकेंड्स में, तो 0 मिलेगा बच्चों। डिस्प्लेसमेंट हम लोगों को इन 4 सेकेंड्स 0 क्यों मिलेगा, क्योंकि देखिए ओरिजिन से स्टार्ट हुआ, दैट इज x इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट हुआ, और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स तो यही होंगे ना कि x इज इक्वल टू 0, ठीक है, और टाइम 4 सेकेंड्स, सॉरी 4 सेकेंड और 0, यही होगा ना।
मतलब इस वाले मान लीजिए अगर ये एक्स एक्सिस होता तो इस पे आप क्या लिखते हैं, एक्स कमा वाई लिखते, बट यहाँ पर एक्स की जगह पे क्या है, टाइम है, तो टाइम कितना है 4 सेकेंड, तो आप वो लिखेंगे। बट यहाँ पर ये तो टाइम एक्सिस है ना, तो इस पर पोजिशन कितना हो जाएगा 0, तो मतलब 0 से स्टार्ट हुआ एक्स इक्वल टू 0 से, और एक्स इक्वल टू 0 पर ही गया है वापस, तो क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट 0। बट अगर हाँ इसमें पूछता कि 0 से लेके 2 सेकेंड के बीच में बताओ, तो फिर 0 नहीं होता, क्योंकि 0 से 2 सेकेंड में क्या होता है, 0 से स्टार्ट होता और 2 सेकेंड पहुँचते पहुँचते कहाँ पहुँच जाता है ये 100 मीटर, तब 0 नहीं होता। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये, क्योंकि 0 से स्टार्ट हुआ 0 पर चला गया, इसलिए नहीं मिला। क्लियर। अगर वीटी ग्राफ होता तो एरिया निकालते, बट यहाँ पे एरिया निकालने का कोई मतलब नहीं है, कुछ मिलेगा नहीं आपको। ठीक है, अब डिस्टेंस की बात करें हम लोग सेकेंड में, तो डिस्टेंस अगर निकालना है आपको, ठीक है, पूरे 4 सेकेंड में, तो डिस्टेंस देखोगे तो क्या होगा, देखो 100 मीटर गया है इधर, मतलब इधर 100 मीटर गया है और 100 मीटर वापस भी आया है, तो 100 गया और 100 वापस आया, तो कितना हो जाएगा 200, 100 प्लस 100, तो आप लिखेंगे यहाँ पर डिस्टेंस इज इक्वल टू 200, क्योंकि 100 मीटर गया है और 100 मीटर वापस आया है। ओके, अब यहाँ पे थर्ड में पूछा है एवरेज वेलोसिटी, बट यहाँ पे देखिए क्या बोला है फॉर फर्स्ट 2 सेकेंड्स, क्योंकि कंप्लीट के लिए नहीं पूछ सकता है, कंप्लीट के लिए पूछेगा तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। कंप्लीट के लिए पूछेगा यहाँ से यहाँ तक, तो क्या आंसर होगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0 है। तो कंप्लीट के लिए नहीं पूछ के फर्स्ट 2 सेकेंड के लिए पूछा है, तो एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड फॉर फर्स्ट 2 सेकेंड्स। ओके, तो एवरेज वेलोसिटी फॉर फर्स्ट 2 सेकेंड्स हम लोग क्या निकालेंगे, तो एवरेज इसमें डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया फर्स्ट 2 सेकेंड्स में 100, तो लिखेंगे 100 का डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टाइम 2, तो कितना आएगा ये 50 मीटर पर सेकेंड। ओके, नंबर 4 है यहाँ पर कि वेलोसिटी एट टी इज इक्वल टू 3 सेकेंड्स, तो आपको प्रीवियस क्वेश्चन में समझाया था मैंने इसके बारे में। देखिए यहाँ पर मान लीजिए अगर हमें वेलोसिटी चाहिए टी इज इक्वल टू 3 सेकेंड्स पे यहाँ पर, तो ये तो है स्ट्रेट लाइन ना पूरा 2 से लेके 4 सेकेंड तक, तो एक स्ट्रेट लाइन है, मतलब जितना एंगल यहाँ पर थीटा मिलेगा उतना ही एंगल थीटा यहाँ पर भी मिलेगा, उतना ही यहाँ पर भी मिलेगा और उतना ही यहाँ पर भी मिलेगा, मतलब स्लोप क्या रहेगा थ्रू आउट इस स्ट्रेट लाइन का 2 से 4 के बीच में सेम रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 2 और 4 के बीच में अगर स्लोप सेम होगा, ठीक है, तो इसका मतलब कि वेलोसिटी भी सेम होगा, तो हम लोग यहाँ लिख देंगे कि स्लोप बिटवीन t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स टू t इज इक्वल टू 4 सेकेंड्स will be same at every time t। ठीक है, सेम होगा, तो इसलिए हम क्या करें, देखिए कि अगर आप 3 सेकेंड्स पे निकालेंगे तब भी आपको स्लोप सेम मिलेगा जितना कि आपको इसको पूरे इंटरवल मिलेगा, मतलब स्लोप कांस्टेंट रहेगा यहाँ से यहाँ तक। तो आपको 3 सेकेंड में निकालने से अच्छा रहेगा एक पर्टिकुलर टाइम पर कि आप पूरे इंटरवल का निकाल दीजिए, क्योंकि पूरे इंटरवल का जो होगा वही 3 सेकेंड्स का भी होगा, वही 2.5 का भी होगा, वही 2.1 का भी होगा, वही 3.5 का भी होगा, तो आप पूरे इंटरवल का निकाल दीजिए। तो पूरे इंटरवल का स्लोप निकालेंगे आप, तो आपको क्या मिलेगा, वेलोसिटी मिलेगा। तो वेलोसिटी v इज इक्वल टू डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी करेंगे। तो इस पूरे इंटरवल में देखिए डिस्प्लेसमेंट के बारे में तो स्टार्ट 100 से हुआ ना, टी इक्वल टू 2 सेकेंड है, तो 2 सेकेंड पे कहाँ पर है 100 मीटर पे है, और टी इक्वल टू 4 सेकेंड पे कहाँ आ गया 0 मीटर पे। ठीक है, क्योंकि टाइम एक्सिस पे पोजीशन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो आप लिखेंगे यहाँ पर कि फाइनल पोजीशन 0, इनिशियल पोजीशन 100, टाइम यहाँ पर हो गया 4 माइनस 2 दैट इज़ 2 सेकेंड्स, तो आप लिखेंगे माइनस 100 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज़ माइनस 50 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, क्लियर हो गया। तो नेगेटिव साइन यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है जस्ट यहाँ पर, ठीक है, डायरेक्शन के बारे में। तो अब अगर नंबर 5 देखें हम लोग, तो नंबर 5 में क्या पूछा है, तो 3 सेकेंड पे स्पीड पूछा है। तो अगर आपको स्पीड चाहिए तो आप इसका मैग्नीट्यूड ले लीजिए, जो वेलोसिटी आपने निकाला है उसका मैग्नीट्यूड ले लीजिए। तो उसका मैग्नीट्यूड अगर आप लेंगे तो आपको क्या मिलेगा यहाँ से 50 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसका मिल जाएगा 50 मीटर पर सेकेंड। क्लियर, समझ में आ गया आप लोगों को। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला आपसे, देखिए अ पार्टिकल इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस
particle is moving along x-axis, its VT graph has shown. Find, फर्स्ट लिखिए, फर्स्ट है वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 0, वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 0, ठीक है। सेकंड है यहाँ पर वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। थर्ड है वेलोसिटी एट t is equal to 0.5 second, and fourth है displacement in 1 second, displacement in 1 second। फिफ्थ है average velocity over 1 second, average velocity over 1 second। एंड सिक्स्थ है एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 0.5 सेकेंड। ओके, तो इस क्वेश्चन में जो ग्राफ दिया हुआ है ना, अब ग्राफ को देखिए और उसके बाद आप फाइंड करना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। तो ग्राफ हमें इस टाइप से दिया हुआ है, टाइम एक्सिस, ये VT ग्राफ दिया हुआ है, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ध्यान रखिएगा कि ये वेलोसिटी और टाइम ग्राफ है, ओके। तो यहाँ पर हम लोगों को 0.5 सेकेंड टाइम, तो यहाँ पर वेलोसिटी कितनी है देखिए 5 मीटर पर सेकेंड। तो इधर में जब टाइम 1 सेकेंड का है ना, यहाँ पर जब टाइम 1 सेकेंड का है तो इधर में वेलोसिटी कितनी है 10 मीटर, ठीक है, 10 मीटर है ये ओरिजिन। तो अब इसमें जो पहला पूछा है कि वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू, वेलोसिटी एट, एक मिनट रुकिए बच्चों, वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू पूछा है 0, ओके, ठीक है। तो t इज इक्वल टू 0 पे तो वेलोसिटी 0 है, यहाँ पर देखिए t इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी 0 है, ठीक है ना। बट अगर पूछा जाएगा आपसे यहाँ पर कि ठीक है कि वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड में वेलोसिटी कितनी है, 1 सेकेंड पे वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। अगर वेलोसिटी पूछा जाए कि आपको t इज इक्वल टू 0.5 सेकेंड बताइए, तो आप t इज इक्वल टू 0.5 सेकेंड वेलोसिटी कितना बताएंगे 5 मीटर पर सेकेंड, ओके। देखिए t इज इक्वल टू 0, वेलोसिटी 0 एट t इज इक्वल टू 0.5 सेकेंड्स, वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एंड एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये सारे पॉइंट्स तो हो गए। अब आपसे पूछा कि डिस्प्लेसमेंट इन 1 सेकेंड है ना, थर्ड में पूछा है कि डिस्प्लेसमेंट, थर्ड नहीं ये है फोर्थ, है ना। तो फोर्थ में पूछा है कि डिस्प्लेसमेंट इन 1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट निकालने का मतलब क्या हुआ कि पूरा एरिया निकालना, क्योंकि VT ग्राफ में जो एरिया फाइंड करते हैं हम लोग उससे क्या मालूम होता है, डिस्प्लेसमेंट मालूम होता है, ठीक है। तो आप एरिया फाइंड कर दीजिए, तो हाफ इंटू इसकी हाइट कितनी है इस ट्रायंगल की, तो हाइट यहाँ पर 10 और बेस कितना, बेस है 1 सेकेंड, ठीक है। तो बेस 1 सेकेंड और हाइट 10, तो आप जब सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर, ओके। इसके बाद पूछा है कि एवरेज वेलोसिटी बताइए, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी ओवर 1 सेकेंड। तो एवरेज वेलोसिटी के लिए आप क्या लिखेंगे, तो एवरेज वेलोसिटी के लिए आपको लिखना होगा डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है 5, टाइम कितना 1 सेकेंड, क्योंकि पूरे इस 1 सेकेंड के इंटरवल में एवरेज डिस्प्लेसमेंट तो कितना है 5 आया ना, और कितने टाइम के अंदर 5 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर किया 1 सेकेंड के अंदर, तो इसलिए एवरेज वेलोसिटी क्या होगा 5 मीटर पर सेकेंड।
इसके बाद पूछा गया कि एक्सेलरेशन बताइए t इक्वल टू 0.5 सेकेंड्स पे। तो अगर आपको यहाँ पर एक्सेलरेशन चाहिए इस पॉइंट पर, ठीक है, तो इस पॉइंट पे एक्सेलरेशन चाहिए तो आप क्या करेंगे, देखिए मैं आपको फिर से दोबारा समझाऊंगा जो मैंने समझाया था एक्स टी ग्राफ में, कि ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, एंड एक्स टी ग्राफ तो खैर उसमें तो वेलोसिटी मिलता था स्लोप से, बट वी टी ग्राफ में क्या मिलता है, तो वी टी ग्राफ में भी हम लोगों को यहाँ पर एक्सेलरेशन मिलता है। वी टी ग्राफ में, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर आप स्लोप निकालेंगे तो आपको एक्सेलरेशन मिलेगा, एंड स्लोप आप पूरा देखिए तो एकदम कांस्टेंट मिलेगा, स्ट्रेट लाइन है तो कांस्टेंट मिलेगा थ्रू आउट यहाँ से यहाँ तक। तो पूरे इंटरवल का निकालिए, ठीक है, 0 से लेकर 1 सेकेंड या फिर 0 से लेकर 5 सेकेंड तक का निकालिए, सेम आएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर 0 से लेकर 5 सेकेंड तक का निकाल देता हूँ। तो एक्सेलरेशन के लिए लिखूंगा मैं चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी 0.5 सेकेंड पर कितना वेलोसिटी है, 5 है। इनिशियल कितना है, t इक्वल टू 0 पे 0 है, ठीक है। और ये टाइम कितना है, तो 0.5 सेकेंड्स माइनस 0 सेकेंड्स, ठीक है। तो 5 अपॉन 0.5, तो यहाँ से एक्सेलरेशन जब सॉल्व करेंगे आप तो आपको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन आएगा। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, देखिए इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है, बोला गया फॉर अ पार्टिकल velocity position graph is given, find acceleration at x is equal to 3 मीटर, x is equal to 3 मीटर पूछ रहा है। ओके, तो ग्राफ कैसे दिया हुआ, देखिए ग्राफ हमें दिया हुआ है यहाँ पर कि ये वेलोसिटी और पोजीशन का ग्राफ है। तो यहाँ पर पोजीशन, इधर में वेलोसिटी, ठीक है, और ग्राफ में पहले वेलोसिटी कांस्टेंट है 2 मीटर तक, उसके बाद से फिर इंक्रीज हुआ 10 से 20 जा रहा है, ग्राफ में सब मेंशन करूँगा यहाँ पर, ठीक है, फिर कांस्टेंट हो गया। तो ये जो मार्किंग है ना, ये 2 मीटर का मार्किंग है, ये जो मार्किंग है ना, ये 4 मीटर का मार्किंग है, ये 10 मीटर पर सेकेंड का मार्किंग है, और ये 20 मीटर पर सेकेंड का मार्किंग है, क्योंकि वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकेंड होता है। ओके, सो अब आपसे पूछा है कि x इज इक्वल टू 3 मीटर पर बताइए एक्सेलरेशन क्या होगा, मतलब कहीं पर इधर बीच में पूछ रहा है यहाँ पर। तो हम लोग इस चीज़ को जानते हैं कि जब भी वेलोसिटी पोजीशन के फंक्शन में होता है, पोजीशन का इक्वेशन बनता है वेलोसिटी के साथ, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v इंटू डी वी बाई डी टी, ठीक है। तो ये वेलोसिटी पोजीशन ग्राफ है, तो इस वेलोसिटी पोजीशन ग्राफ में हम लोगों को क्या मिलेगा, देखिए तो वेलोसिटी पोजीशन ग्राफ में मिलेगा हम लोगों को यहाँ पर स्लोप निकालने से डी वी बाई डी एक्स। तो इस पूरे इंटरवल का जो स्लोप होगा वो तो कांस्टेंट होगा, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है ना, स्ट्रेट लाइन तो कांस्टेंट होगा। तो आप यहाँ पे अगर स्लोप निकालते हैं डी वी बाई डी एक्स, ठीक है, तो आपको डी वी बाई डी एक्स देखिए क्या मिलेगा, डी वी बाई डी एक्स बोलिए या फिर डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स इसको बोल सकते हैं। तो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स, तो ये लिखेंगे आप कि डेल्टा वी मतलब यहाँ पर 20 माइनस 10 अपॉन 4 माइनस 2, ओके। तो 20 माइनस 10 वेलोसिटी का चेंज हो गया अपॉन 4 माइनस 2, तो यहाँ से हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 5, ठीक है। तो 5 आ गया यहाँ पर तो ये तो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स हो गया, बट वी कितना होगा यहाँ पर, ये वेलोसिटी कहाँ मालूम है अपने को, वेलोसिटी तो नहीं मालूम है, ठीक है। तो वेलोसिटी का आप एक चीज़ देखिए ठीक से, तो मैं इसका अगर यूनिट लिखूँ तो मैं लिखूँगा 5 मीटर पर सेकेंड पर मीटर, मतलब 1 मीटर में कितना चेंज हुआ है, 1 मीटर में वेलोसिटी कितना हुआ, 5 मीटर्स चेंज हुआ। मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो वेलोसिटी है ना, ठीक है, मतलब 1 मीटर में 5 मीटर पर सेकेंड के रेट से चेंज हो रहा है। तो मतलब यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 10 था तो 10 से बढ़ के कितना हो जाएगा, 5 और बढ़ेगा तो 15। तो x इज इक्वल टू 3 मीटर पे हमें वेलोसिटी कितना मालूम हो गया, 15। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि एट x इज इक्वल टू 3 वेलोसिटी विल बी 15 मीटर पर सेकेंड। ओके,
तो अगर एक्सेलरेशन यहाँ फाइंड करना है तो v इंटू डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स, तो v कितना है, तो v है यहाँ पर 15 और डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स कितना है 5, तो कितना आएगा 75 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा बच्चों। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया आपसे, इसको समझिए। अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, its acceleration time graph between, एक मिनट रुकिए, its acceleration time graph has shown find maximum velocity of particle, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो ग्राफ दिया हुआ है ना, उस ग्राफ को हम लोग समझते हैं, फिर उसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग को एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ दिया हुआ है। ओके, ये हो गया एक्सेलरेशन और टाइम ग्राफ। इसमें ये हमें यहाँ पर दिया हुआ है, और एक चीज़ और भी है कि रेस्ट से स्टार्ट हुआ है, तो इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी तो 0 हो जाएगा। और ये एक्सेलरेशन यहाँ पर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया, क्योंकि ये यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में है, ये सेकंड में है। ठीक है, और ये 2 सेकेंड यहाँ पर है, ये 1 सेकेंड है यहाँ पर, ये ओरिजिन है। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या हुआ कि यूनिट अपने को दिया हुआ है। ठीक है, और ये एक्सेलरेशन, तो अब पूछा है वेलोसिटी, बट इसमें जो इनिशियल वेलोसिटी है वो तो 0 है। ठीक है ना, इनिशियल वेलोसिटी 0 है। तो अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 है और हम 80 ग्राफ में, अगर मैं 80 ग्राफ की बात करूं तो 80 ग्राफ में अगर मैं एरिया निकालूं यहाँ पर, तो एरिया से मुझे क्या मालूम होगा, जैसे मान लीजिए 80 ग्राफ अपने पास दिया हुआ है, और इसको मान लीजिए कि ये A0 है, इसको मान लीजिए ये T0 है ना, ये T0 है मान लीजिए। तो अगर आप एरिया निकालते भी यहाँ पर, तो आपको क्या मालूम होता, हाफ इंटू A0 इंटू T0 इज इक्वल टू एरिया। तो यूनिट से देखिए आप ठीक से, तो ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू सेकेंड, तो क्या मिलता है मीटर पर सेकेंड, और मीटर पर सेकेंड क्या हुआ, चेंज इन वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में जब आप एरिया निकालेंगे तो आपको चेंज इन वेलोसिटी मिलेगा। क्लियर, तो चेंज इन वेलोसिटी मिलेगा। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखिए कि एरिया इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू हाफ इंटू 10 इंटू टाइम कितना है 2 सेकेंड्स। तो आपको चेंज इन वेलोसिटी कितना मिला, 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड, मतलब वेलोसिटी में जो चेंज आया ना मैक्सिमम, वो कितना आया, 10 मीटर पर सेकेंड का आया। ठीक है, बट इसमें भी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, तो इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है। ठीक है ना, इनिशियल वेलोसिटी 0 है। तो अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या मिला, 10 मीटर पर सेकेंड। अब ये फाइनल 10 मीटर पर सेकेंड आ रहा है, तो यही तो मैक्सिमम हो जाएगा, क्योंकि इससे ज़्यादा वेलोसिटी नहीं बढ़ रहा, फाइनल तो वेलोसिटी यही हो गया ना, उसके बाद तो स्पीड कम ही होने लगेगा। ठीक है, तो इसलिए 10 मीटर पर सेकेंड क्या हो जाएगा, इसका मैक्सिमम वेलोसिटी यहाँ पर हो जाएगा। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आया होगा, है ना। कुछ भी डाउट होने से ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिए, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा सारी चीज़ें। ठीक है, ओके। अब आप देखिए नेक्स्ट यहाँ पर कि नेक्स्ट में क्या आपसे बोल रहा है। देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी मतलब लेंदी है थोड़ा सा, बट इस काफ़ी कॉन्सेप्चुअल भी है जो मैं लिख रहा हूँ, आपको यहाँ से बहुत कुछ समझ में आएगा। अ कार starts from rest moves with constant acceleration alpha for some time, then it retards uniformly at rate of beta, and finally
and finally comes at rest if total time of duration, एक मिनट रुकिए, if total time of duration of motion is t, then draw VT graph, फर्स्ट पॉइंट ये। सेकंड है फाइंड आउट मैक्सिमम वेलोसिटी, वी मैक्स फाइंड करना है ना, एक मिनट, वी मैक्स फाइंड करना है। एंड थर्ड है टोटल डिस्टेंस। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है बच्चों, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें देखिए आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, क्या क्या सीखने को मिलेगा अभी देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन में बोला क्या है एक बार उसको भी आप समझिए। क्वेश्चन में आपसे बोला है कि अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, तो रेस्ट से स्टार्ट हुआ, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, बोल रहा है कि ये कुछ कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है अल्फा टाइम, अल्फा एक्सेलरेशन से। ठीक है, इसके बाद बोला है कि देन इट रिटार्ड्स यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ बीटा, फाइनली कम्स एट रेस्ट इफ टोटल टाइम ऑफ ड्यूरेशन ऑफ मोशन इज टी। टोटल टाइम ऑफ ड्यूरेशन ऑफ मोशन इज टी, तो टोटल टाइम अगर टी लगेगा बट अल्फा से एक्सेलरेट और स्टार्ट 0 से हुआ है, तो इसका अगर हम वी टी ग्राफ ड्रॉ करें, ठीक है ना, तो इसका अगर हम लोग वी टी ग्राफ ड्रॉ करें तो ये रेस्ट से स्टार्ट, दैट मीन्स कि ओरिजिन टी इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी भी 0 है, तो ओरिजिन से स्टार्ट होगा और पहले ये एक्सेलरेट किया है, तो एक्सेलरेट करेगा तो क्या हुआ, जब भी वी टी ग्राफ होगा और एक्सेलरेशन की बात करेंगे कांस्टेंट एक्सेलरेशन, इसका मतलब कि स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी भी 0 है। फिर बोल रहा है कि रिटार्ड कर रहा है, बीच में कभी ये बोला ही नहीं कि यूनिफॉर्म मोशन से चल रहा है, तो सीधे एक्सेलरेट किया फिर रिटार्ड कर दिया। ठीक है, बट इस पूरे प्रोसेस में इसको कितना टाइम लगा, टी टाइम लगा। तो पहले इधर में एक्सेलरेट किया अल्फा से, फिर बाद में रिटार्ड कर गया बीटा से। तो इसी प्रोसेस में देखिए जब इसका स्पीड धीरे धीरे 0 से बढ़ना शुरू हुआ होगा, तो 0 से इंक्रीज होते 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 कहीं तो आके मैक्सिमम हुआ होगा ना, फिर मैक्सिमम के बाद डिक्रीज होते 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 0 हो गया होगा। तो जहाँ पर भी ये मैक्सिमम हुआ होगा वहाँ का मैक्सिमम वेलोसिटी पूछ रहा है आपसे कि ये मैक्सिमम वेलोसिटी बताइए। ग्राफ बोला था ड्रॉ करने के लिए, तो हमने ग्राफ का पैटर्न ड्रॉ कर दिया, बट मैक्सिमम वेलोसिटी निकालने के लिए भी बोल रहा है। ठीक है, तो मैक्सिमम वेलोसिटी भी निकालेंगे हम लोग यहाँ पर। ओके, तो अब हमें मालूम नहीं है कि कितने टाइम तक एक्सेलरेट किया और कितने टाइम तक रिटार्ड किया, तो हम लोग क्या मान लेंगे कि ये जब T1 इंटरवल में एक्सेलरेट किया और T2 इंटरवल में रिटार्ड किया, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, T1 प्लस T2। टोटल टाइम कितना लगा इसको, कैपिटल T, जो कि T1 टाइम हुआ एक्सेलरेट करने का, T2 टाइम हो गया रिटार्ड करने का। तो अगर हम लोग यहाँ से इसका स्लोप लिखें, ठीक है, इस वाले लाइन का, तो इस लाइन का O से A और A से B कर देते हैं। तो स्लोप ऑफ O, एक मिनट, स्लोप ऑफ OA, तो OA का अगर हम लोग स्लोप लिखें तो हम लोग क्या लिखेंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जब स्लोप निकालते हैं तो आपको क्या मालूम होता है, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या है, यहाँ से क्या आएगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आएगा चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी कितना हुआ, इनिशियल तो 0 हो गया, फाइनल वी मैक्स हो गया, तो वी मैक्स बाई T1। तो यहाँ से अल्फा इज इक्वल टू वी मैक्स बाई T1 आएगा, दैट इज T1 इज इक्वल टू वी मैक्स बाई अल्फा, इक्वेशन नंबर 2। ओके, इसके बाद बोला है कि अब रिटार्ड कर रहा है, तो जब रिटार्ड करेगा तो रिटार्डेशन में स्लोप क्या लिखेंगे, तो हम लिखेंगे यहाँ पर देखिए कि स्लोप ऑफ AB। तो अगर आप AB का स्लोप लिखेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे कि स्लोप ऑफ AB इज इक्वल टू यहाँ पर चेंज इन वेलोसिटी क्योंकि अपॉन चेंज इन टाइम, क्योंकि ये रिटार्डेशन मिलेगा बट है तो एक्सेलरेशन है ना, बट उसका साइन क्या है, नेगेटिव है, तो इसलिए बीटा इज इक्वल टू डेल्टा V अपॉन डेल्टा T। तो बीटा इज इक्वल टू
अब यहाँ पर क्या होगा, देखिए मैग्नीट्यूड लीजिए आप कि फाइनल वेलोसिटी 0 है क्योंकि ये 0 से स्टार्ट हुआ है, और टाइम एक्सिस पे वेलोसिटी भी क्या होगा 0, तो वापस 0 पे आके टच कर गया, तो फाइनल वेलोसिटी 0, बट ए पॉइंट से देखना है ना हम लोगों को, ए से बी, तो यहाँ पर तो मैक्सिमम वेलोसिटी है वी मैक्स, तो आप यहाँ पर मैक्सिमम रखेंगे, तो माइनस वी मैक्स। बच्चों क्वेश्चन से बहुत हेल्प मिलता है समझने में, इसलिए क्वेश्चन ज़रूर आप देखिएगा, है ना, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि स्किप करोगे तो फिर सीखोगे कैसे। सिर्फ थ्योरी पढ़ने से अगर आना होता तो सब लोग, वो फिजिक्स बहुत बढ़िया से आता ना बच्चों, है ना, डोंट माइंड, बट ये सच्चाई यही है ना, जो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करता है उतना अच्छा उसको परफेक्शन आता है। आप किसी भी फील्ड में देखिए ना, अब सिर्फ फिजिक्स पढ़ने की बात नहीं है, कहीं पर भी हम खोजते हैं ना कि एक्सपीरियंस्ड आदमी कौन है, एक्सपीरियंस डॉक्टर कौन है, एक्सपीरियंस्ड इंजीनियर कौन है, जिसको एक्सपीरियंस हो। तो एक्सपीरियंस का मतलब क्या होता है, प्रैक्टिस से आना, प्रैक्टिस कर, जिसको प्रैक्टिस रहा हो बहुत बढ़िया, ठीक है। तो यहाँ पर भी बच्चों जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप उतना ज़्यादा क्लियर होगा कॉन्सेप्ट, तो इसलिए प्रैक्टिस से भागिए मत, ठीक है। पूरा वीडियो वॉच करके बढ़िया से प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। अब देखिए ये जो इक्वेशन 1 2 3 है, फ्रॉम 1 2 एंड 3, जैसे इक्वेशन 1 क्या था, यही था ना, कैपिटल टी इक्वल टू T1 प्लस T2, तो यहाँ रख दीजिए वी मैक्स बाई अल्फ़ा, तो यहाँ से T2 क्या निकालेंगे, वी मैक्स बाई बीटा कर देंगे, तो वी मैक्स बाई बीटा कर दीजिए, वी मैक्स बाई बीटा, तो कैपिटल टी इज इक्वल टू वी मैक्स कॉमन कर लीजिए, तो बीटा प्लस अल्फ़ा अपॉन अल्फ़ा बीटा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग ये लिखें कि वी मैक्स इज इक्वल टू अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू टी डिवाइडेड बाई अल्फ़ा प्लस बीटा। तो देखिए वी मैक्स का यहाँ पर हम लोगों को वैल्यू फॉर्मूला मालूम यहाँ से हो गया, क्लियर। तो दो चीज़ तो हो गया ना, ग्राफ ड्रॉ करना और वी मैक्स निकालना। अब टोटल डिस्टेंस पूछा है, तो टोटल डिस्टेंस पूछा है तो वो भी हम फाइंड कर लेंगे। तो टोटल डिस्टेंस के लिए हम लोग क्या करें, तो यहाँ पर इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पर हम लोग इक्वेशन फॉर्मेशन करेंगे। तो इक्वेशन के लिए हम लोग, मालूम नहीं है कि पहले कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, तो पहले आप मान लीजिए कि T1 टाइम में S1 डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस एस लगाइए, ठीक है, ट्वाइस एस। तो यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी है ना, ओनली फॉर मैं O2A लिख रहा हूँ, O2A, ओके। तो यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी, तो मैक्सिमम वेलोसिटी हो गया ना, जो कि कितना है अल्फ़ा बीटा इंटू कैपिटल टी अपॉन अल्फ़ा प्लस बीटा, तो इसका होल स्क्वायर। इनिशियल तो 0 ही है और ये एक्सेलरेट हुआ अल्फ़ा से, तो अल्फ़ा लिखेंगे हम लोग, और S1 डिस्टेंस। तो यहाँ से अगर हम S1 फाइंड करें तो S1 हम लोग क्या लिखेंगे, 1/2 अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इंटू कैपिटल टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर। तो एक अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल हो जाएगा, तो S1 इज इक्वल टू क्या आएगा, अल्फ़ा बीटा स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 4, क्लियर। अब हम लोग यहाँ पर फॉर लिखेंगे कि फॉर A to B, तो A to B के लिए देखें तो इसमें भी वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस एस, बट फाइनल वेलोसिटी इसमें 0 है। जब A से B जाएंगे आप तो इसमें तो फाइनल वेलोसिटी आपको क्या मिलेगा, यहाँ से यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी 0 मिलेगा, तो आप 0 लिखेंगे, तो आप लिखेंगे फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी में अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू टी अपॉन अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू बीटा इंटू S2। तो यहाँ से जब इस बार S2 निकालेंगे तो S2 यहाँ से क्या आएगा, अल्फ़ा स्क्वायर इंटू बीटा इंटू टी स्क्वायर। ये माइनस क्यों लिखा है समझ में आया आप लोगों को, क्योंकि रिटार्ड कर रहा है तो रिटार्डेशन में माइनस ही आता है, 2 इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर, ओके। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 5, ओके। सो टोटल डिस्टेंस की बात करें हम लोग, तो टोटल डिस्टेंस कितना लिखेंगे, टोटल डिस्टेंस विल बी इक्वल टू S1 प्लस S2। तो S1 जो आपने फाइंड किया वो लिखिए, तो S1 यहाँ पर कितना था, S1 था अल्फ़ा इंटू बीटा स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर, ये S1 है। S2 कितना लिखेंगे आप, अल्फ़ा स्क्वायर इंटू बीटा इंटू टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा
होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ से हम जो भी कॉमन कर सकते हैं उसको हम लोग कॉमन करेंगे। ओके, एक मिनट रुकिएगा बच्चों, ज़रा पेज ऐड कर दें। पेज ब्लैक वाला ख़त्म हो गया इधर ना, तो एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा। ब्लैक वाले में क्या अच्छे से दिखता है, विजिबिलिटी अच्छी होती है। तो अब यहाँ से अगर हम लोग कुछ पार्ट्स कॉमन करें, जैसे कि कॉमन क्या हो सकता है, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू टी स्क्वायर कॉमन हो सकता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे अल्फ़ा है, यहाँ पे अल्फ़ा स्क्वायर है, यहाँ बीटा है, बीटा स्क्वायर है, तो यहाँ पे बीटा है। तो अल्फ़ा बीटा का कॉमन कर ही सकते हैं, यहाँ से अल्फ़ा निकल जाएगा, यहाँ से अल्फ़ा स्क्वायर से अल्फ़ा निकल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग ये कॉमन करेंगे इंटू अपॉन 2 इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर एक रिमेनिंग क्या होगा, ओनली बीटा, और यहाँ पर एक अल्फ़ा ओनली रिमेनिंग होगा। तो यहाँ पर बीटा प्लस अल्फ़ा रिमेनिंग होगा, बीटा प्लस अल्फ़ा, तो एक बीटा प्लस अल्फ़ा तो एक इससे कैंसिल हो जाएगा, क्लियर। तो एक ही रिमेनिंग रहेगा। तो हम लोग यहाँ से लिखेंगे डिस्टेंस, देखिए क्या आएगा, डिस्टेंस s इज इक्वल टू आ जाएगा हाफ इंटू, ठीक है, हाफ इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू टी स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाई अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है। तो एक ये हो जाएगा। अब इसको एकदम शॉर्टकट मेथड से करें, अल्टरनेट मेथड से, तो इसका अल्टरनेट मेथड क्या होगा, अल्टरनेट मेथड, तो इसका अल्टरनेट मेथड जो है ना बहुत ही शॉर्ट है बच्चों, मतलब कि दोनों मेथड से मैंने आपको समझाया, पहला मेथड समझा दिया सिंपल इक्वेशन ऑफ मोशन लगा करके। बाकी इसका अगर अल्टरनेट मेथड देखें ना, तो जो कि बहुत ही सिंपल है, ठीक है, वो क्या है, वीटी ग्राफ में हम एरिया निकालते हैं तो क्या मिलता है, डिस्प्लेसमेंट, तो इसका एरिया निकाल दीजिए, आ गया डिस्प्लेसमेंट सीधा सीधा। तो एरिया आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ पर हाफ इंटू एरिया, दैट इज डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट एस इज इक्वल टू हाफ इंटू वी मैक्स इंटू टाइम। तो यहाँ पर हाफ इंटू वी मैक्स कितना है, वी मैक्स है यहाँ पर देखिए, वी मैक्स है अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू टी अपॉन अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू टाइम टी, ठीक है। ये वाला टाइम तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा ना, ठीक है। तो आपको यहाँ से जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो हो जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू टी स्क्वायर अपॉन 2 इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है। तो ये यहाँ से डिस्प्लेसमेंट आ गया, है ना, ये डिस्प्लेसमेंट आ गया, ठीक है। तो एक मेथड बच्चों यहाँ पर ये हो गया सॉल्व करने का, क्लियर। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा, है ना, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होगी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, उसमें आपको यहाँ से ना ग्राफ, मतलब एक ग्राफ दिया हुआ है, तो उस ग्राफ से और ग्राफ कैसे हम ड्रॉ करते हैं, ये चीज़ें आपको समझ में आएंगी, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन है कि अ पार्टिकल स्टार्ट्स, a particle starts from origin, its acceleration time graph is given, its acceleration time graph is given, then draw its फर्स्ट लिखिए वीटी ग्राफ, सेकंड लिखिए एक्सटी ग्राफ, ठीक है ना। वीटी ग्राफ हो गया, एक्सटी ग्राफ हो गया, ये दो चीज़ आपको यहाँ पर ड्रॉ करना है। बट हम लोग को एटी ग्राफ तो दिया हुआ है, तो एटी ग्राफ क्या दिया हुआ है उसको भी देख लीजिए एक बार। तो एटी ग्राफ में दिया हुआ है कि ये टाइम, ये एक्सेलरेशन, इधर में दिया हुआ पॉजिटिव एक्सेलरेशन का, ठीक है, फिर उसके बाद से नेगेटिव एक्सेलरेशन का दिया हुआ हम लोगों को। तो यहाँ पर -10 है नेगेटिव एक्सेलरेशन और यहाँ पर +10 नेगेटिव एक्सेलरेशन है, ठीक है। यहाँ पर है एक मिनट चलो रुकिएगा बच्चों, यहाँ पर कुछ देर मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी से भी गया है, उसके बाद फिर नेगेटिव एक्सेलरेशन है, मतलब रिटार्ड कर रहा है। तो रिटार्ड करने का मतलब हुआ नेगेटिव एक्सेलरेशन, ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन, ये 1 सेकेंड, ये 2 सेकेंड और ये 3 सेकेंड्स हो गए टाइम इंटरवल, ठीक है। तो टाइम अपने को मेंशन यहाँ पर कर दिया गया, ठीक।
तो आप देखिए, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है ना, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है ठीक है, तब वेलोसिटी स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है, तो मैं अगर आपको यहाँ पर दिखाऊं ग्राफ इसका, तो आप याद कीजिए कि जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन होता है, तो उसमें ग्राफ इसका कैसा बनता है? इसका ग्राफ बनता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, कि जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तो वीटी ग्राफ में ये स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, स्ट्रेट लाइन होगा। ओके, और बोला भी गया क्वेश्चन में कि स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन, मतलब ओरिजिन से स्टार्ट हुआ तो जीरो से स्टार्ट हुआ, तो वीटी ग्राफ में स्ट्रेट लाइन मिलेगा ये। तो उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पर एक्सेलरेशन कुछ देर के लिए जीरो हो गया है, क्योंकि टाइम वाले एक्सिस पे एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? जीरो। तो कुछ देर के लिए जब एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, ठीक है, तब इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। तो वेलोसिटी स्पीड कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो मान लीजिए कुछ टाइम के लिए कांस्टेंट हो गया। इसके बाद क्या हुआ? नेगेटिव एक्सेलरेशन है। नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब क्या हुआ? रिटार्ड करना। और रिटार्डेशन में क्या होता है? वेलोसिटी कम होता है, डिक्रीज होता है। तो देखिए यहाँ पर रिटार्डेशन होने लगा, तो रिटार्डेशन में वेलोसिटी डिक्रीज हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है ना, टाइम, ये 1 सेकेंड है, तो ये टाइम कितना है? 2 सेकेंड का है। तो ये कितना है? 3 सेकेंड का टाइम हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये वेलोसिटी कितना हुआ होगा इसके कॉरेस्पॉन्डिंग? मैक्सिमम वेलोसिटी, क्योंकि जब ओरिजिन से स्टार्ट होगा तो पहले ये मैक्सिमम वेलोसिटी गेन करेगा, फिर उसी वेलोसिटी से कुछ देर तक कांस्टेंट मूव करते रहेगा, फिर वो वेलोसिटी धीरे धीरे डिक्रीज होकर जीरो हो जाएगा। ठीक है ना, मालूम है नहीं अभी वेलोसिटी के बारे में, तो हम लोग यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करेंगे। ठीक है, या फिर हम लोग यहाँ पर ग्राफ में एरिया निकाल देंगे। तो अगर हम इस ग्राफ का एरिया निकालते हैं यहाँ पर, तो सिर्फ 0 से 1 सेकेंड तक का, फॉर 0 to 1 सेकेंड। तो अगर आप एरिया निकालते हैं तो आपको चेंज इन वेलोसिटी मिलेगा। तो चेंज इन वेलोसिटी कितना लिखें? एरिया 10 × 1, क्योंकि एक तो रेक्टेंगल टाइप का हो गया ना ये, तो 1 हो गया ये, और ये हो गया 10। ठीक है, तो 10 × 1, तो यहाँ से आपको 10 मीटर पर सेकेंड मिला चेंज इन वेलोसिटी। बट इसमें भी क्या है कि इनिशियल वेलोसिटी 0 है, क्योंकि ओरिजिन से स्टार्ट हुआ है। तो यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी कितना मिलेगा? 10 मीटर पर सेकेंड, मतलब यहाँ पर हो जाएगा 10। ठीक है ना, यहाँ पर हो जाएगा 10। ओके, क्लियर हो गया? तो ये वीटी ग्राफ हो गया। अब हम लोग बात करते हैं एक्सटी ग्राफ की। देखिए एक्सटी ग्राफ ड्रॉ करना बड़ी इंटरेस्टिंग होता है बच्चों, है ना। देखिएगा आपको कैसे मज़ा आएगा इसमें एक्सटी ग्राफ में। एक्सटी ग्राफ, अगर आपको पोजीशन टाइम ग्राफ याद होगा ना, नोट्स में आप लिखे होंगे और पेज पलट के देखेंगे तो आपको ये ग्राफ और आसानी से समझ में आएगा। देखिए पहले ये एक्सेलरेट हुआ है, पहले एक्सेलरेट हुआ, फिर बाद में क्या हुआ? रिटार्ड हुआ। तो एक्सेलरेट और रिटार्ड के लिए ना ग्राफ मैंने ड्रॉ करवाया था। ठीक है, जब रिटार्ड करता है ना, देखिए मैं एक बार यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ और साथ में बताते भी चलूँगा आपको, ताकि आपको क्लियर हो जाए यहाँ से, बिल्कुल भी कोई डाउट इसमें नहीं रहे। ठीक है, ये पोजीशन और टाइम ग्राफ हो गया। तो पहले ये एक्सेलरेट हुआ, तो एक्सेलरेशन के केस में ना ग्राफ कैसे था? तो एक्सेलरेशन के केस में ग्राफ था कुछ इस टाइप से, कुछ ऐसा था, है ना। एक मिनट रुकिए ज़रा। एक्सेलरेशन के केस में ग्राफ कुछ ऐसे था। ठीक है, एक्सेलरेशन के केस में फिर जब यहाँ पर पहले एक्सेलरेट किया हुआ तो फर्स्ट एक्सेलरेशन, फिर सेकंड में क्या आया? वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो जब वेलोसिटी कांस्टेंट होता है ना, तो एक्सटी ग्राफ कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन हो जाता है। ठीक है, तो ये 1 सेकेंड तक, 0 से लेके 1 सेकेंड तक ये एक्सेलरेट किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? फिर 1 सेकेंड से लेके 2 सेकेंड तक क्या हुआ? 2 सेकेंड तक ये कांस्टेंट वेलोसिटी से गया। उसके बाद थर्ड वाले में क्या हुआ है? तो यहाँ देखिए रिटार्ड कर रहा है, ये रिटार्ड कर रहा है ना। तो रिटार्डेशन में ग्राफ जो है ना कैसा बनता है, ये मैंने आपको पूरा एक्सटी ग्राफ में दिखाया था कि रिटार्डेशन में ना थोड़ा सा ये ग्राफ जो है ना ऐसे दिखेगा, ऐसा। ठीक है, एक्सटी ग्राफ अगर आपको याद हो, आप नोट्स पलट के देखेंगे तो आपको दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये रिटार्डेशन को रिप्रेजेंट कर दिया। ओके, तो 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड का इंटरवल यहाँ पर आ गया। अब बात होगी कि ठीक है ये पोजीशन कितना होगा? ये जो डिस्टेंस वाला पोजीशन है ना, ये पोजीशन वाला जो है लाइन, इस पे ये कितना आएगा? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। ठीक है, तो अब ये कैसे निकालेंगे? तो हम लोग लिखेंगे कि फॉर t = 0 to t =
1 सेकेंड। तो t इज इक्वल टू 0 से लेकर t इज इक्वल टू 1 सेकेंड के बीच में देखिए अगर हम लोग तो एक्सेलरेट किया है ना, तो हम लोगों को वी टी ग्राफ तो है नहीं, इसलिए v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी अप्लाई नहीं करना आपको लिखना है x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो पहले एक्सेलरेट किया है और इनिशियली स्टार्ट 0 से हुआ है ओरिजिन से, तो एक्सेलरेट कितने से किया 10 से, कितने टाइम तक गया 1 सेकेंड तक, तो 5 मीटर आ गया। मतलब पहला जो पोजीशन आएगा ना, जो पहला इसका जो पड़ाव आएगा वो आएगा 5 मीटर का यहाँ पर। ओके, इसके बाद देखिए, इसके बाद से क्या हुआ कि अब हम लोग देखें फॉर t इज इक्वल टू 1 सेकेंड टू t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। देखिए क्वेश्चन लेंदी है तो इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को भी तो मिल रहा है ना, एक ही क्वेश्चन में कितना सारा पॉइंट्स आपको सीखने को यहाँ मिल रहा है। देखिए तो x इज इक्वल टू 1 सेकेंड से लेकर 2 सेकेंड तक ये तो कांस्टेंट स्पीड से मूव किया है, तो कांस्टेंट स्पीड से मूव किया है तो एक्सेलरेशन वाला पार्ट तो 0 हो जाएगा यहाँ पर, तो एक्सेलरेशन वाला पार्ट को आप 0 कर दीजिए तो सिर्फ क्या होगा u इंटू टी होगा। बट हम लोग को तो मालूम है कि 1 सेकेंड पर जो स्पीड गेन किया वही, जो 1 सेकेंड पे जो स्पीड गेन किया वही स्पीड यहाँ तक रहेगा, ठीक है 2 सेकेंड तक। तो आप क्या लिखेंगे, सेम स्पीड रहेगा तो x2 इज इक्वल टू, और स्पीड आया कितना था एक बार ज़रा देख ले हम लोग, 10 आया था, तो आप लिखेंगे 10 इंटू कितना टाइम इंटरवल 1, तो कितना मीटर गेन किया 10 मीटर। मतलब इस पूरे इंटरवल में, इस 1 सेकेंड के इंटरवल में 10 मीटर डिस्टेंस कवर किया है। तो पहले से कितना डिस्टेंस था 5, और यहाँ पर और 10 गेन किया, तो ये पोजीशन कितना हो जाएगा 15 मीटर का हो जाएगा, ठीक है 15 मीटर का हो जाएगा। अब जो लास्ट का 1 सेकेंड है ना, उसमें देखते हैं हम लोग कि उसमें कितना गेन किया डिस्टेंस ये। तो हम लिखेंगे फॉर t इज इक्वल टू 2 सेकेंड टू t इज इक्वल टू 3 सेकेंड्स, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि इसमें तो ये रिटार्ड किया है, तो रिटार्ड किया तो इनिशियल वेलोसिटी आप तो 0 नहीं ले सकते हैं, क्योंकि जब ये रिटार्ड कर रहा है उस वक्त तो इसके पास वेलोसिटी है यहाँ पर कितना है 10 है, तो आप 10 लेंगे इनिशियल वेलोसिटी, तो इनिशियल वेलोसिटी 10 टाइम 1 सेकेंड, और ये रिटार्डेशन जो है ना वो 10 है, तो माइनस में लिखेंगे आप, तो इसलिए माइनस यहाँ पर आ गया रिटार्डेशन होने की वजह से। टाइम कितना 1 सेकेंड, तो यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो 5 मीटर आएगा। तो लास्ट का जो 1 सेकेंड है ना उसमें 5 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, तो लास्ट के 1 सेकेंड में 5 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया, इसका मतलब कि यहाँ से यहाँ तक 5, तो ये पूरा 15 और प्लस 5 कितना हो जाएगा 20, तो ये लास्ट के 1 सेकेंड में, ठीक है 5 मीटर कवर करने के बाद 20 का इसका पोजीशन हो जाएगा यहाँ पर। क्लियर है ना, आई होप आपको यहाँ तक बिल्कुल समझ में आ गया होगा, कोई भी इसमें डाउट नहीं होगा शायद, ठीक। फिर भी अगर कुछ डाउट होगा तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिए, ठीक है। पूछेंगे तो आपको ज़रूर मतलब वहाँ रिप्लाई मिलेगा, और समझाऊंगा भी कि क्या हो सकता है, जितना पॉसिबल होगा उतना कमेंट बॉक्स में समझाया जा सकता है आपको, ठीक है। क्लियर हो गया, किसी को कोई डाउट, ठीक है, अगर डाउट हो तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में कीजिए। ओके, अब हम लोग यहाँ पर ना कुछ चीज़ें और सीखेंगे, लर्न करेंगे। देखिए क्या, तो अब हम लोग ये लर्न करेंगे कि अगर हमें एक ग्राफ और इक्वेशन दिया हुआ हो, जैसे एक इक्वेशन दिया हुआ, मान लीजिए ग्राफ छोड़िए, इक्वेशन दिया है, तो उस इक्वेशन से हम ग्राफ का पैटर्न कैसे समझेंगे और ड्रॉ करेंगे। जैसे देखिए, अ पार्टिकल मूव्स along a straight line, a particle moves along a straight line with speed v is equal to magnitude of t minus 2, magnitude है ये मीटर पर सेकेंड। फाइंड आउट distance traveled by it in first 4 seconds, फर्स्ट 4 सेकेंड्स में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, ये आपको यहाँ पर बतानी है, ठीक है। तो देखिए, अगर आप यहाँ पर ना ये हटा देते हैं, मॉड हटा देते हैं, तो मॉड हटाएंगे तो सिंपल क्या बनेगा t माइनस 2 का इक्वेशन। तो अब यहाँ पर 1 by 1 लिखिए, अगर t इज इक्वल टू 0 करते हैं आप तो आपको वेलोसिटी नेगेटिव में मिलेगा, ठीक है। अगर आप t इज इक्वल टू 1 सेकेंड करते हैं तो भी आपको वेलोसिटी क्या मिलेगा 1 माइनस 2, दैट इज -1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये -2 क्यों लिखा समझ में आया ना, क्योंकि जब 0 पुट करेंगे तो -2 बचेगा, ठीक। फिर जब आप यहाँ पर t इज इक्वल टू 2 सेकेंड रखेंगे तो वेलोसिटी 2 माइनस 2 दैट इज 0 मिलेगा।
फिर जब आप t इज इक्वल टू 3 सेकेंड रखेंगे तो 3 माइनस 2 दैट इज़ 1 मीटर पर सेकेंड मिलेगा, ठीक है। फिर जब आप यहाँ पर t इज इक्वल टू 4 सेकेंड रखेंगे तो आपको 4 माइनस 2 यहाँ से जो मिलेगा 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना, इतना मिलेगा वेलोसिटी यहाँ पर। क्लियर। अब देखिए मतलब इससे क्या मालूम हो रहा है कि t इज इक्वल टू 0 से लेकर के, ठीक है, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड तक देखें हम लोग तो वेलोसिटी नेगेटिव है, और फिर t इज इक्वल टू हम लोग देखें 2 सेकेंड से लेकर के t इज इक्वल टू 4 सेकेंड तक तो वेलोसिटी पॉजिटिव आ रहा है। बट यहाँ तो क्या लगा दिया, मॉड लगा दिया ना, तो मॉड लगाने का मतलब क्या हुआ कि मॉड लगाओगे ना यहाँ पर इधर में तो कहीं पर भी आपको वेलोसिटी नेगेटिव नहीं मिलेगा। तो अगर मॉड नहीं होता, ठीक है, तो हम लोग ऐसे लिखें कि फॉर v इज इक्वल टू टी माइनस 2 का ग्राफ अगर ड्रॉ करना होता, t माइनस 2 का ग्राफ ड्रॉ करना होता तो सिंपल ग्राफ कैसा होता, तो पहले ये नेगेटिव से स्टार्ट होकर के है ना, क्योंकि t इज इक्वल टू 0 पे तो नेगेटिव है ना वेलोसिटी, यहाँ पे -2 है, ठीक है, तो t इज इक्वल टू 0 पे नेगेटिव है, तो नेगेटिव से स्टार्ट होकर के यहाँ पर और पॉजिटिव तक ऐसे जाता, ठीक है। यहाँ पर एक मिनट, ये VT ग्राफ है ना, तो t इज इक्वल टू 0 पे यहाँ पर -2 होता, फिर t इज इक्वल टू 4 सेकेंड्स पे यहाँ पर, अगर ऐसा मतलब होता तब, अगर मॉड नहीं होता तो ऐसा ग्राफ बनता, बट हमें मॉड तो दिया हुआ है ना, तो मॉड दिया हुआ तो क्या हुआ, जो नेगेटिव है ना वो पॉजिटिव बन जाएगा, जो नेगेटिव वो पॉजिटिव बनेगा, मतलब जो ग्राफ नीचे है ना वो ग्राफ ऊपर हो जाएगा ऐसे, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, अब देखिए फॉर v इज इक्वल टू, अब मॉड लगा दीजिए क्योंकि मॉड दिया हुआ है, तो अब जैसे मॉड लगाओगे ना तो जो भी नेगेटिव है वो पॉजिटिव बन जाएगा। तो अब यहाँ पर VT ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ठीक है, तो कुछ ऐसा ग्राफ होगा यहाँ पर इस टाइप से, ठीक है। तो t इज इक्वल टू ये 2 सेकेंड और यहाँ पर t इज इक्वल टू 4 सेकेंड और ये हो गया 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो अब इसमें डिस्टेंस पूछा है आपसे, तो डिस्टेंस पूछा है तो डिस्टेंस तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। कैसे कैलकुलेट करेंगे डिस्टेंस हम लोग, तो ग्राफ निकाल दें इसका, तो ग्राफ निकाल दीजिए, इधर में एरिया अंडर ग्राफ, एरिया अंडर कर्व, और इधर में कर दीजिए एरिया अंडर कर्व। तो एक बार आप लिखेंगे कि डिस्टेंस के लिए हाफ इंटू 2 इंटू 2, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक तो ये 2 बेस हो गया और 2 हाइट भी हो गया, ठीक है, प्लस फिर इधर में देखिए तो इधर भी इंटरवल क्या हुआ 2 और इधर भी हाइट कितना हुआ 2, तो आप प्लस हाफ इंटू 2 इंटू 2, क्योंकि 2 ग्राफ यहाँ पर बन रहा है ना पैटर्न, तो ये 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो 2 प्लस 2 कितना हो गया 4, तो 4 मीटर आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ जो डिस्टेंस आएगा बच्चों वो 4 मीटर आएगा, ठीक है। तो आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। ये लास्ट क्वेश्चन था ग्राफ के बेसिस पे, ठीक है। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगा बच्चों उसमें हम लोग मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, ठीक है। इस वीडियो में थोड़ा बहुत आपको इनकन्वीनियंस फील में भी हो सकता है, तो उसके लिए अगेन सॉरी बच्चों। एंड प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिए वीडियोज़ को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें बच्चों, ठीक है। थैंक यू।